अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी तिलिस्म जमशेद पार्ट 2। जब जमशेद स्याह कुबा को ये खबर पहुंची कि छठा शारिस्तान भी शहजादा इस्माइल के कब्जे में आया तो उसकी परेशानी और खौफ की हद न रही। उसने फौरन दरबार आम किया। सब अमीरों, वजीरों और सालारों को उस दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सब जमा हो गए तो जमशेद स्याह कुबा ने उठकर कहा, मेरे वजीरों, अमीरों और सालारों, शहजादा इस्माइल तिलिस्म कुशा ने 6 शारिस्तान फतह किए और अब शारिस्तान आज़म की तरफ आता है। अजब नहीं कि उसे भी फतह करे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे बाज जादू और मंत्र ऐसे सिखा दिए हैं जिनकी मदद से मैं इस्माइल को इस जादू में गिरफ्तार करूंगा। और खूब जान लो कि मेरी मौत शहजादा इस्माइल के हाथ से नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मैं उसे कत्ल करूंगा। इस जंग में जो मेरा शरीक है वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर कसम खाए कि कभी मुझसे दगा न करेगा। अब सुनिए कि लौहे अतात जमशेद स्याह कुबा ने अपनी आस्तीन में छुपा रखी थी। इस तिलिस्मी लौह की वजह से सब सरदारों ने जमशेद की अतात कबूल की और इसके साथ ही मरने जीने की कस्में खाईं। लौहे अतात लोहे की बनी हुई और बहुत छोटी थी। हकीम आजिर के माँ ने उस पर कुछ नक्शो निगार बनाए थे और इसके बाद अपने आका शाह जमशेद की खिदमत में पेश की थी। वो इस लौह को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने बेटे खुर्शीद के बाजू पर बांध दिया ताकि सब इंसान और जिन उसकी अतात करें। अरनवाज नाम के एक चालाक जिन ने किसी तरकीब से वो लौह खुर्शीद के बाजू से उतार ली और खुर्शीद को कत्ल कर दिया। अरनवाज से वो लौह सिकवान जिन ने हासिल की और अरनवाज को मौत के घाट उतारा। जमशेद स्याह कुबा उसी सकवान जिन का बेटा था। उसने अपने बेटे जमशेद के बाजू में शिगाफ किया और लौह इस शिगाफ में रखकर मरहम से जख्म बंद कर दिया। गर्ज इसी लौह की वजह से तमाम सरदारों, अमीरों, वजीरों और जादूगरों ने जमशेद की अतात कबूल कर रखी थी और इसी लौह का असर था कि सुल्तान मेहदी और उनके साथी अजबिस्तान में कैद थे और उन्हें रिहाई नहीं मिलती थी। जमशेद स्याह कुबा देवों और जिन्नों की 3 लाख फौज के साथ शहर से निकला। उधर शहजादा इस्माइल ने शारिस्तान आज़म की सरहद पर पहुंचकर लोहे जोहल से मशवरा किया। लिखा था, जमशेद स्याह कुबा खुदा परस्तों का दुश्मन है, वो तेरी अदावत पर कमर बांधेगा। लेकिन यहाँ लौ देखने का एक वक्त मुकर्रर है और वह वक्त है सूरज डूबने के बाद और सितारों से निकलने के पहले का। हर रोज मुकर्ररा वक्त पर लौह देख, इससे 1 दिन और 1 रात के हालात मालूम होंगे। अगर कभी लौह देखना भूल गया तो सख्त मुसीबतें और परेशानियां उठाएगा। शहजादा इस मंजिल से रवाना हुआ और जुल्मत आबाद की सरजमीन में पहुंचा। वहां तिलिस्म के असर से अक्सर काली काली घटाएं आसमान पर उमड़ी रहती थीं और इतना अंधेरा होता था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। मकरूस जादूगर वहां का हाकिम था जिसे जमशेद स्याह कुबा ने अपनी जानिब से हुकूमत के लिए मुकर्रर किया। मकरूस ने जादू के जोर से सारा जंगल जला दिया और उसका नाम दश्ते सोख्ता यानी जला हुआ जंगल रखा। उसमें तासीर ये थी कि दूर से कोई देखे तो यहाँ के लोग उसे आधे जले हुए नजर आएं और जब कोई जंगल में दाखिल हो तो ये आधे जले हुए लोग उससे गले मिलें और उसे भी जला दें। शहजादे के लश्कर में से 22 सिपाहियों ने यह हमाकत की और हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। उस वक्त दश्ते सोख्ता के अधजले लोग उठे और उन सिपाहियों से लिपट गए। उनका लिपटना था कि सबके सब सिपाही उन्हीं की तरह जल गए। इसी तरह एक एक करके शहजादे की फौज के कोई 1000 सिपाही जल गए। इस खबर से कोहराम मच गया। शहजादा हैरान था कि यह किस्सा क्या है, मगर जब मुकर्रर वक्त पर लौह का मुतालिया किया तो लिखा था, ऐ शहजादे, तूने बिस्मिल्लाह ही गलत की और जुल्मत आबाद के करीब पहुंचकर लौह से मशवरा न किया। बहरहाल जिनकी किस्मत में जलना था वो जल गए। ये अमल मरकूस जादूगर ने किया है। इसका तौर यह है कि जामे जमशेद को पानी से भरकर अकेले दश्ते सोख्ता में जा, वहां चिनार का एक दरख्त दिखाई देगा और वो भी बस जलने ही वाला है। जामे जमशेद उस दरख्त पर मारना, उसमें से गाढ़ा स्याह धुआं निकलेगा और बादल बन जाएगा। फिर उस बादल में से पानी बरसना शुरू होगा और इतनी मूसलाधार बारिश होगी कि सारा दश्त पानी से भर जाएगा। उस वक्त तू इसी चिनार के दरख्त पर चढ़ जाना। जब पानी दरख्त के दरमियान तक आएगा तो जादू का जोर टूट जाएगा। शहजादे ने लौह की इस हदायत पर अमल किया और जादू का असर गायब हुआ। मकरूस जादूगर मुकाबले के लिए अपनी फौज लेकर नमूदार हुआ। 1 दिन और 1 रात की खूनरेज जंग हुई। आखिर मकरूस जादूगर शहजादे के हाथ से मारा गया। 12,000 सिपाही भी उसके हलाक हो गए और बाकियों ने शहजादी की अतात कबूल कर ली। जब जमशेद को मकरूस जादूगर के कत्ल होने की खबर पहुंची तो सख्त परेशान हुआ। उस वक्त अहमाल देव ने आगे बढ़कर कहा, ए बादशाह, अगर इजाजत हो तो मैं शहजादा इस्माइल को गिरफ्तार करके ले आऊं। जमशेद स्याह कुबा ने उसे इजाजत दी। अहमाल को एक मंत्र याद था। उसने शहजादे के लश्कर में दाखिल होकर वो मंत्र पढ़ा।
जिस के कान में मंत्र की आवाज़ गई उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन शहजादे को लोहे ज़ोहल ने पहले ही अहमाल देव की इस कारिस्तानी से आगाह कर दिया था। वो इसमें आज़म पढ़ता रहा और मंत्र ने उस पर कुछ असर ना किया। जिस वक्त अहमाल देव शहजादे के खेमे में आया, शहजादे ने शमशीर जमशेदी से उस बदबख्त के 2 टुकड़े किए। अहमाल देव के जहन्नम रसीद होते ही शहजादे के तमाम लश्करी होश में आ गए और मंत्र का असर जाता रहा। अहमाल देव के कत्ल होने से जमशेद स्याकुबा सख्त हैबत ज़दा हुआ और दारुल हुकूमत से भागकर एक तिलिस्मी शहर आशरा नामी में पनाह ली। शहजादा इस्माइल बड़ी शान व शौकत से दारुल हुकूमत में आया और साते ज़र्रीन का हाथ पकड़कर उसे तख्त पर बिठाया। फिर हुक्म दिया कि जमशेदी नौबत खाना बजाया जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद जमशेदी नक्कारे ने आवाज़ न दी। सबको हैरत हुई। तब अब्दुल हकीम जिन ने कहा, ऐ शहजादे, ये नक्कार खाना उस वक्त आवाज़ देगा जब जमशेद स्याकुबा मारा जाएगा या लोहे अतात उससे हासिल की जाएगी। उधर जमशेद ने सुना कि नक्कार खाने जमशेदी ने आवाज़ नहीं दी तो निहायत खुश हुआ और अपने सरदारों से कहने लगा कि आखिर सल्तनत मेरी किस्मत में है। फिर एक संदूकचा मंगवाकर उसमें से हिरन की खाल के बहुत पुराने और बोसीदा वर्क निकाले। उन औराक पर अरनवाज जादूगर की तहरीर थी, लिखा था, हर शय की एक हद है, ये तिलिस्म भी एक रोज़ टूटेगा और इसे तोड़ने वाला एक खुदा परस्त आदमी होगा। जो शख्स इस वक्त तिलिस्म का बादशाह हो उसे चाहिए कि खुदा परस्त की अतात न करे, पहले कुव्वत बाजू के जरिए उससे जंग करे और फिर जादू से काम ले। जब किसी तरह कामयाबी ना हो तो मक्कर के जंगल में चला जाए। मैंने उस दश्त में जादू के अमल से कुछ ऐसे हीले किए हैं जो मदद देंगे। जिस हीले से काम निकले गनीमत समझे। वो दश्ते शारिस्तान आजम से कोई 120 कोस पर है। उसके किनारे एक बड़ी नहर है जो काले रंग के पानी से लबालब भरी है। नहर को पार करके दश्ते हीला में दाखिल हो, वहां स्याह रंग का एक आलीशान महल है। उस महल में बादशाह खुद क्याम करे और लश्कर को महल के चारों तरफ फैला दे। पहली रात बादशाह महल की छत पर सोए। आधी रात के बाद एक औरत और एक मर्द स्याफाम नमूदार होंगे। ये दोनों शैतान की औलाद से हैं और वो बादशाह को खुदा परस्त से जंग के तरीके बताएंगे। जमशेद ने यह पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। उसी वक्त लश्कर को लेकर दश्ते हीला की जानिब रवाना हुआ। राह में एक नहर दिखाई दी जिसमें स्याह रंग का पानी लहरें मार रहा था। नहर को पार किया, सामने ही आसमान से बातें करता हुआ आलीशान महल दिखाई दिया। लश्कर को महल के चारों तरफ पड़ाव का हुक्म दिया, खुद महल में दाखिल हुआ। पहली रात को अरनवाज जादूगर की हदायत पर अमल करते हुए छत पर सोया। क्या देखता है कि छत के फर्श और दीवारों पर बेशुमार मंत्र और जादू के अमल लिखे हुए हैं। आधी रात के बाद एक तख्त नमूदार हुआ, उस पर 2 स्याफा मर्द और औरत सवार थे। जमशेद ने उठकर उन्हें सलाम किया। उन्होंने पहले उसके सर पर 2-2 तमांचे मारे, फिर उसे तरह तरह के हीले बताने लगे। इधर शहजादा इस्माइल ने शारिस्तान आजम में साते और अब्दुल हकीम जिन को छोड़ा और खुद लश्कर के साथ दश्ते हीला की जानिब रवाना हुआ। मुकर्ररा वक्त पर लोहे ज़ोहल का मुतालिया किया। लिखा था, जब जमशेद स्याकुबा के ताकुब में स्याह पानी की नहर के करीब पहुंचो तो अपने लश्कर को उस नहर का पानी पीने से मना करना। खुद उस नहर के किनारे रुककर 7 दिन तक इसमें आज़म पढ़ना। इस अरसे में तरह तरह की भयानक शक्लें नमूदार होकर तुम्हें डराएं धमकाएंगी, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो न करना। जब 7 दिन गुजर जाएं तो लौह देख लेना। शहजादे ने हुक्म जारी कर दिया कि कोई शख्स नहर का पानी ना पिए। दरअसल स्याफाम शैतान की औलाद ने नहर के पानी पर ऐसा जादू किया था कि अगर कोई शख्स उसे पी लेता तो उसी वक्त हलाक हो जाता, और ऐसा ही हुआ। लश्कर के जिन लोगों ने इस हुक्म की परवाह ना की और नहर का पानी पिया या उसमें उतर कर नहाए, वो उसी वक्त हलाक हो गए। शहजादे ने नहर के किनारे बैठकर इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया। इस दौरान में बेशुमार भयानक शक्लें जो शैतानों की थीं शहजादे को डराती रहीं, मगर उसने ज़रा परवाह न की और बराबर इसम पढ़ने में लगा रहा। आखिर वो सूरतें खुद ही गायब हो गईं। 7 दिन गुजरने के बाद लौह पर निगाह डाली। ये इबारत जाहिर हुई, इसमें आज़म पढ़कर जामे जमशेद पर दम करो और 7 जाम नहर के पानी से भरकर ज़मीन पर फेंको। 8वां जाम इस नहर के सिवा किसी और पानी से भरकर इस काले पानी में मिला दो। जादू का असर टूट जाएगा और तुम नहर का पानी एकदम सफ़ेद होते देखोगे। उस वक्त लश्करियों से कह देना कि अब जिसका जी चाहे पानी पिए या नहर में नहाए। इसके बाद नहर पार करना। दिन के वक्त दुश्मन की फौज के जिन और शैतान तुमसे जंग करने आएंगे। तुम खुद उनके मुकाबले पर जाना। रात को यही शैतान तुम्हारे लश्कर से सिपाहियों को लेकर हलाक करेंगे। इस मुसीबत से दूर रहने की तदबीर ये है कि इसमें आज़म पढ़कर लश्कर के गिर्द दायरा खींच दो और ताकीद कर दो कि खुदा की याद से गाफिल ना हो। शहजादे ने नहर से जादू का असर दूर किया। उसका काला पानी एकदम सफ़ेद हो गया। फिर तो लश्करी खूब नहाए और जी भरकर प्यास बुझाई।
नहर अबूर करते ही शैतानों और जिन्नों का एक बड़ा लश्कर मुकाबले पर आया। उनकी शक्लें जानवरों की और जिस्म इंसानों के से थे। किसी की आंखों से चिंगारियां फूटती थी तो किसी के मुंह से शोले लपकते थे। शहजादे ने दिन भर शमशीर जमशेदी चलाई और अनगिनत शैतानों को कत्ल किया। इतने में रात हुई और जंग बंद हो गई। शहजादे की फौज के बहुत से सिपाही किनारे पर सोते थे। आधी रात के बाद शैतान आए और उन्हें मार डाला, फिर उनके खेमों में आग लगा दी। शहजादे तक यह खबर गई। उसने सिपाहियों को हुक्म भिजवाया कि दायरे के अंदर रहें और कोई शख्स बगैर इजाजत बाहर न निकले। 6 दिन और 6 रातें जंग होती रही। दिन के वक्त शैतान से आफाम मर्द की फौज लड़ने आती और रात को शैतान से आफाम औरत की फौज। जब देखा कि शहजादे के कदम बढ़ते ही आती हैं तो 7वें दिन शैतानों ने जमशेद स्याह कुबा के सर पर जूतों की बारिश की और कहा, ऐ नाहिंजार, तेरी वजह से हमारे लश्कर तबाह बर्बाद हुए और अब हलाक होने की बारी हमारी है। तू फौरन मैदान आतिशबार की जानिब भाग जा, वहां आतिशबार जिन तेरी मदद करेगा। शहजादे ने इन दोनों स्याफाम शैतान मर्द औरत को भी शमशीर जमशेदी से कत्ल किया। उनका कत्ल होना था कि शैतानों की फौज आपस ही में लड़ने लगी। आखिर सब ने एक दूसरे को मार डाला। जमशेद स्याह कुबा मैदान आतिशबार की तरफ भागा। देखा कि एक आलीशान महल अकीके सुरख से बना हुआ उस मैदान में है। महल के अंदर आतिशबार जिन बैठा है। जमशेद ने उसे सलाम किया और अपनी मुसीबत की सारी दास्तान कह सुनाई। आतिशबार जिन सख्त नाखुश हुआ और उठकर एक 2 हथड़ जमशेद की खोपड़ी पर मारा। फिर उसके वजीर अक्तम की भी मुरम्मत की और कहा, ऐ बुज़दिल, अगर मैंने तेरे दादा और अरनवाज जादूगर से अहद ना किया होता तो तेरी कभी मदद ना करता। अब तू मेरे पास पनाह के लिए आया है, इसलिए तुझे पनाह देता हूँ। बेखौफ होकर इस महल में रह। उधर शहजादे ने जब सुना कि जमशेद स्याह कुबा अपने लाओ लश्कर समेत फरार हुआ तो उसने लोहे जोहल से मशवरा किया। लोह ने बताया, ऐ शहजादे, तू भी मैदान आतिशबार की तरफ कूच कर। उस मैदान के किनारे पर 2 दरख्त हैं। उनकी शाखें और पत्ते अकीके सुरख की मानंद चमकते होंगे। लश्कर को इन दरख्तों के करीब न जाने देना। आतिशबार जिन तेरे लश्कर पर जादू की आग बरसाएगा। ताकीद कर दे कि कोई शख्स दायरे से ना निकले और किसी वक्त खुदा की याद से गाफिल ना हो, वरना हलाक होगा। इस इंतजाम के बाद खुद उन दरख्तों के नीचे जाकर इसमें आजम 4 रोज तक पढ़ना। चौथे रोज दोनों दरख्तों में शिगाफ पड़ेंगे और 2 जिन इन शिगाफों से निकलकर तुझसे सवाल करेंगे कि अपना मतलब बता, किस वास्ते यहाँ आया है। उनसे कहना कि ए सरोंज जिन और ए नारिंज जिन, मुझे सुरख कमान और आतिशी तीर की जरूरत है, वो ला दो। ये सुनते ही वो तुझे सुरख कमान और आतिशी तीर ला देंगे। शहजादे ने तमाम लश्कर को हदायत की कि इन दरख्तों के नजदीक ना जाना और कोई शख्स दायरे से बाहर कदम ना रखे। फिर खुद उन दरख्तों के पास जाकर इसम पढ़ने में मसरूफ हुआ। दोपहर के वक्त सुरख रंग का एक बादल आसमान पर नमूदार हुआ और उसमें से आग के गोले लश्कर पर बरसने लगे। शहजादे के वो सिपाही जिन्होंने हदायत पर अमल ना किया था आनन फानन जलकर राख हो गए। 3 रोज तक यही हालत रही। लश्कर के कई हजार आदमी हलाक हो गए। चौथे रोज शहजादे ने इसमें आजम पूरा किया। सूरज छुपने के बाद इन दरख्तों में शिगाफ नमूदार हुआ और 2 नौजवान बाहर निकले। एक का लिबास सुरख, दूसरे का सब्ज था। उन्होंने कहा कि ऐ शहजादे, तूने किस लिए हमें तकलीफ दी? जल्द बता तेरी मुराद क्या है ताकि हम पूरी करें। शहजादे ने सुरख कमान और आतिशी तीर लाने की फरमाइश की। उन्होंने पलक झपकते में दोनों चीजें शहजादे के हवाले की और दोबारा उन्हीं दरख्तों में जाकर गायब हो गए। अब शहजादे ने लौह से मशवरा किया। लिखा था, जामे जमशेद टोपी की तरह अपने सर पर रख, जिन्न और शैतानों की नजरों से ओझल हो जाएगा। कोहिस्तान अकीक में पहुंच। शहजादे ने इस हुक्म पर अमल किया। कोहिस्तान अकीक में दाखिल हुआ। देखा कि एक बड़े गार में आग रोशन है। इस आग में से सुरख धुआं निकलकर आसमान की तरफ जाता है। यही धुआं बाद में आग का बादल बनता है और इसी में से शहजादे के लश्कर पर आग के गोले बरसती हैं। आतिशबार जिन भी अपने 300 जादूगर गुलामों के साथ वहां मौजूद है और मंत्र पढ़ पढ़ कर आग पर फूंकता है। इतने में क्या देखा कि शैतानों का एक लश्कर उस आग में से निकला। उनके कद छोटे छोटे और लिबास सुरख थे। आखिर में उनका बादशाह तख्त पर सवार आग में से बरामद हुआ। आतिशबार जिन ने अदब से झुककर शैतानों के बादशाह को सलाम किया और हाथ बांधकर बोला, ऐ शाह जमरा, इन 3 रातों में दुश्मन के बहुत थोड़े आदमी हमारे जादू से हलाक हुए हैं। उम्मीदवार हूं कि इस एक रात में वो सब के सब जल जाएं। ये सुनकर शैतान के बादशाह ने कहा, ऐ आतिशबार, आज की रात तो मुझे अपनी और तेरी दोनों की जान खतरे में दिखाई देती है, क्योंकि हमारा दुश्मन खुदा परस्त है और खुदाई कुव्वतें उसके साथ हैं। आखिर हम कहाँ तक खुदा का मुकाबला कर सकते हैं, जो तमाम जहानों का खालिक और परवरदिगार है। शाह जमरा ये बात कर ही रहा था कि उसे जमाई आई। शहजादे ने फौरन सुरख कमान में आतिशी तीर रखकर जमरा के मुंह में मारा।
तीर उसकी गर्दन से निकल गया। फौरन उसके बदन में आग लग गई। उसकी फौज का भी यही हशर हुआ। शैतान कागज की तरह धड़ धड़ जलने लगा। आतिशबाज जिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन शहजादे ने उसे भागने का मौका ना दिया। फौरन कमान में दूसरा तीर रखकर मारा। वो भी आग में जलकर भस्म हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका एक गुलाम बचकर भागा, जिसका नाम शोला था। शोला गुलाम लरजता कांपता जमशेद स्याह कुबा के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। मारे डर के जमशेद थर थर कांपने लगा। उसने शोला से कहा, बोल, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब शोला ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें दश्ते फरेब में लिए चलता हूं। उसका जिक्र अरनवाज जादूगर ने अपनी किताब में किया है। वहां मक्कार जादूगर के पास तुम्हें पनाह मिल जाएगी। इस शानदार फतह पर शहजादे ने जमीन पर पेशानी रखकर शुक्र का सजदा अदा किया। इसके बाद कोहिस्तान ने हकीक का जायजा लिया। यक दो नौजवान सामने आए और फतह की मुबारकबाद दी। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम सरोंज और नारिंज हैं, हकीम आजिर केवा ने। जब तिलिस्म जमशेद तैयार किया तो अपने चंद शागिर्द जिन्नों को अरनवाज के हीलों से आगाह कर दिया था और उन्हें हदायत कर दी थी कि वक्त आए तो शहजादे की मदद करना। हमारा बाप अरसख जिन भी उन्हीं जिन्नों में से एक था। आजर केवा ने सुरख कमान और आतिशी तीर उसी के सपुर्द किए थे कि दरख्तों से जाहिर हो शहजादे को देना और खुदा परस्तों का दीन कबूल करना। लेकिन हमारे बाप ने वफात पाई और हम इस खिदमत पर मुकर्रर किए गए। खुदा का शुक्र है हमने अपना फ़र्ज अदा किया। अब आप दश्ते फरेब की जानिब तशरीफ़ ले जाएं कि जमशेद स्याह कुबा वहीं मक्कार जादूगर के पास गया है। हम भी अपनी कौम में खुदा परस्ती की तबलीग करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन इतनी नसीहत हम ज़रूर करेंगे कि मक्कार जादूगर के मक्कर और फरेब में ना आ जाइएगा। खूब चौकन्ना और होशियार रहने की ज़रूरत है। आतिशबार के गुलाम शोला ने जमशेद को मक्कार के पास पहुंचा दिया तो उसने इस गम में कि उसका दोस्त आतिश जिनबार हलाक हुआ, जमशेद और उसके साथियों की खोपड़ी पर 100 जूते मारने का हुक्म दिया। फिर कहा, ऐ बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे, तूने कितने बड़े बड़े जादूगरों को मरवा दिया और अब मेरे पास आया है ताकि मैं भी शहजादा इस्माइल के हाथों अपने अंजाम को पहुंचूं। लेकिन तू जानता है कि मेरा नाम भी मक्कार है। मैं इतनी आसानी से कत्ल होने वाला नहीं। गौर से सुन के मैं तेरी शक्ल इख्तियार करके एक सुरमा अपनी आंखों में लगाऊंगा। इस सुरमे की खासियत यह है कि कोई इंसान और कोई जिन मेरी असली शक्ल नहीं देख सकेगा। फिर मैं शहजादे के मुकाबले में निकलूंगा। अगर वो मुझ पर गालिब आता दिखाई दिया तो वहां से भागकर मैदान जालका में जाऊंगा। वो मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। मैदान जान का तिलिस्म से आके पीछे है। इस तिलिस्म का कमाल यह है कि वहां लोहे जोहल बेकार हो जाएगी और शहजादे को कोई मशवरा ना दे सकेगा। तिलिस्म स्याह पर एक जादूगर इमलाक की हुकूमत है। ये कौम आदमजाद में से है और उसके कब्जे में 12,000 दियो और परियां हैं और ये सब उसे सजदा करते हैं। वह शहजादे को कत्ल करेगा। तीसरे दिन शहजादा दश्ते फरेब में आ पहुंचा। मक्कार ने जूं ही शहजादे के आने की खबर सुनी, फौरन अपनी सूरत जमशेद स्याह कुबा की बनाई, आंखों में तिलिस्मी सुरमा लगाया और बदन पर हथियार सजाकर शहजादे के मुकाबले में आया। शहजादा भी मैदान में आया और जल्दी में लोहे जोहल से मशवरा करना भूल गया। मक्कार जादूगर से लड़ाई शुरू हुई और जब शहजादा उस पर गालिब आता नजर आया तो अपने मंसूबे के तहत मक्कार वहां से भागा। शहजादे ने पीछा किया, यहां तक कि दोनों एक खंदक के करीब पहुंचे। ये खंदक खासी गहरी और चौड़ी थी और इसमें से मुश्क की बू आती थी। मक्कार जादू के जोर से उड़कर खंदक के पार पहुंचा। शहजादे ने भी अपने घोड़े परीजाद को एड़ लगाई। वो हवा में उड़ा और दूसरे लम्हे खंदक के पार पहुंचा। शहजादा हैरान था कि इस खंदक में से मुश्क की बू क्यों आती है, लेकिन इसका सबब मालूम ना हो सका। मक्कार ने देखा कि शहजादा भी खंदक के पार आ गया तो खुश होकर नाचने लगा। उसी वक्त अपनी असली सूरत पर आ गया और कहने लगा, ऐ शहजादे, खबरदार हो कि मैं जमशेद स्याह कुबा नहीं, मक्कार जादूगर हूँ। जमशेद की शक्ल बनाकर तुझे फरेब दिया और अब जान ले कि यहाँ तेरी लोहे जोहल बिल्कुल बेकार है। वो ये कहते ही गायब हो गया। शहजादा सख्त परेशान हुआ। फौरन जेब से लौह निकालकर निगाह डाली, कोई हरफ जाहिर न हुआ। अब तो बड़ा घबराया। वापस खंदक की तरफ गया, लेकिन क्या देखा कि बेशुमार काले अजदे सर निकाले बैठे हैं और उनके मुंह से आग के ऊंचे ऊंचे शोले निकल रहे हैं। मुश्क की बू अब काफूर हो चुकी थी। शहजादे के दिल पर दहशत तारी हुई। मजबूर होकर उसी दश्ते फरेब में एक जानिब रवाना हुआ। इमलाक जादूगर मिस्र का रहने वाला था और दुनिया भर के जादूगरों में अपने फन का उस्ताद समझा जाता था। इस शख्स ने जादू के जोर पर कोहे काफ में जाकर जिन्नों परियों को अपने काबू में किया और वहीं एक तिलिस्मे स्याह बनाकर उसमें रहने लगा। मक्कार नाबकार शहजादा इस्माइल को तिलिस्म में गिरफ्तार करके सीधा इमलाक के पास गया। उस वक्त इमलाक जादू का कोई अमल करने में मसरूफ था और यह अमल एक बंद मकान में हो रहा था।
जहां दाखिल होने की किसी को इजाजत न थी, खुद इमलाक के बाहर आने में अभी 3 रोज का अरसा बाकी था। मक्कार जादूगर ने इमलाक के शागिर्दों से तमाम हाल बयान करके कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से शहजादा इस्माइल को तिलिस्म में फंसाया है। ऐसा न हो कि उसे मोहलत मिले और वो तिलिस्म से आज़ाद हो जाए। ऐसे खतरनाक दुश्मन को तो एक लम्हे की भी मोहलत ना देनी चाहिए। जल्द इमलाक जादूगर को खबर करो। शागिर्दों ने कानों पर हाथ रखे और मक्कार से कहा कि हमारी क्या मजाल कि अपने उस्ताद के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। 3 रोज बाद जब उसका अमल पूरा होगा तब वो आप ही मकान से बाहर आएंगे, उस वक्त तक इंतजार करो। लेकिन मक्कार में इंतजार की कहाँ ताब थी। मिन्नत समाजत करके इमलाक के 10 शागिर्दों को साथ ले गया। उन्होंने देखा कि शहजादा तबाह हाल सहरा में ठोकरें खाता फिरता है। खाने के लिए कुछ मिलता है न पीने के लिए। भूख और प्यास के हाथों जान लबों पर है। यही हाल उसके वफादार घोड़े परीजाद का है। जादूगरों ने शहजादे को इस बेकसी के आलम में पाया तो खुश हुए और बढ़कर हमला किया। शहजादे ने उनमें से 5 को तो शमशीर जमशेदी से और 2 को खंजर से हलाक किया। हरचंद उन्होंने जादू करने की कोशिश की, मगर लोहे जोहल और जामे जमशेद की बरकत से जादू का कोई असर न हुआ। मक्कार फिर वहां से भागा और फरियादियों की सी सूरत बनाकर इमलाक के दरबार में पहुंचा। 3 दिन भी गुजर चुके थे और इमलाक उस मकान में से बरामद हो गया। मक्कार ने रो रो कर सारा किस्सा कह सुनाया। इमलाक अपने शागिर्दों के मारे जाने की खबर सुनकर सख्त नाराज हुआ। आखिर खतरा भांप कर 1000 जादूगर, 1000 देव और 400 कुमंदे मक्कार के हमरा की। मक्कार ने कुमंदों को दश्ते फरेब के एक तरफ खाक में छुपा दिया और जादूगरों ने शहजादे को हर तरफ से घेरा। उसने बड़ी हिम्मत की। 2 रोज तक दिन रात तलवार चलाई और बेशुमार देवों को कत्ल किया, लेकिन कहाँ तक अकेला लड़ता, आखिर इंसान ही तो था। जादूगरों ने शहजादे को गिरफ्तार कर लिया और इमलाक के पास ले गए। इमलाक ने शहजादे से लोहे जोहल और जामे जमशेद छीन कर अपने कब्जे में किया और खुश होकर कहा, इस कैदी को आज से ठीक 17 रोज बाद मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा। इसके बाद इमलाक ने जमशेद को इजाजत दी कि शहजादे के लश्कर को कत्ल करके अपनी सल्तनत पर दोबारा कब्जा कर लो। अब उन नौजवान परीजादों का हाल सुनिए जिन्होंने मैदान आतिशबार में शहजादे की मदद की थी। एक का नाम सरोंज सब्ज पोश और दूसरे का नाम नारिंज सुरख पोश था। ये दोनों भाई शहजादे से रुखसत होकर अपने मुल्क में गए। उस मुल्क का दारुल हुकूमत किला जरनिगार था और कोहे काफ के किलों में उसका दर्जा तीसरा था। उसे किला सोम भी कहते थे। ये दोनों भाई 70,000 देवों और परियों के हाकिम थे। इन्होंने अपनी राय को खुदा परस्ती की तालीम दी। इसके बाद दश्ते फरेब में दाखिल हुए। शहजादे का लश्कर वहीं पड़ाव डाले था। मलिक माहून और अरजक से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि शहजादा 3 रोज से गायब है। सरोंज और नारिंज ने ये बात सुनी तो बहुत रंजीदा हुए और समझ गए कि मक्कार जादूगर ने शहजादे को मैदान जानका में गिरफ्तार किया। गर्ज ये सलाह ठहरी कि नारिंज जमशेद से याकुबा के लश्कर में जाए और सही हालात मालूम करके मैदान जानका में दाखिल हो। उधर सरोंज कोहे अखजर पर जाए जो ठिकाना है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मदद हासिल करे। कोहे अखजर वहां से कोई 100 बरस की राह पर था। यानी अगर इंसान चाहे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से वहां मुलाकात करे तो कोहे काफ से कोहे अखजर तक का दरमियानी फासला 100 साल में तय करे। जाहिर है किसी इंसान के लिए करिश्मे के बगैर ये मुहाल है, मगर परीजादों को कुदरत ने ऐसी ताकत बख्शी है कि वो बरसों का फासला महीनों में और महीनों का दिनों में और दिनों का चंद घड़ियों में आसानी से तय कर लेती हैं। चुनाचे सरोंज परीजाद ने खुदा का नाम लिया और आसमान की तरफ उड़ा और इतना ऊंचा चला गया कि एक नन्हे तारे की मानिंद जमीन से दिखाई देने लगा। जब उड़ते उड़ते थक जाता तो नीचे उतरकर कहीं आराम करता, भूख प्यास दूर करने का कुछ इंतजाम करता और फिर रवाना हो जाता। 2 माह बाद कोहे अखजर दिखाई दिया। ये कालीशान पहाड़ था जिसकी चोटी आसमान को छूती नजर आती थी। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पहाड़ सरसब्ज था। शायद इसलिए इसका नाम अखजर रखा गया था। सब्ज रंग को अरबी जुबान में अखजर कहते हैं। इस पहाड़ को देखकर सरोंज को कोहे जुमुर्द याद आया। वो भी ऐसा ही आलीशान पहाड़ था, लेकिन कोहे अखजर के मुकाबले में किसी कदर छोटा। खैर, इस कोह पर सब्ज रंग के कीमती पत्थरों से बनी हुई एक मस्जिद थी जिसे खिजर की मस्जिद कहते थे। मशहूर था कि दिन रात के 24 घंटों में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक बार इस मस्जिद में जरूर तशरीफ लाती हैं, लेकिन उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद को पहले एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता था, और वो इम्तिहान ये था कि मस्जिद के अंदर जाए और 24 घंटे तक बराबर जागता रहे, एक लम्हे के लिए भी आंख बंद ना करे। जो शख्स इस आजमाइश में कामयाब हो उसकी मुलाकात हजरत खिजर से यकीनी है। लेकिन यह काम इतना आसान न था, क्योंकि जो ही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखने और उनसे मिलने का कोई ख्वाहिशमंद मस्जिद में जाता, उस पर आप ही आप नींद की हालत तारी होने लगती।
सरोज को ये बात मालूम थी और वह हैरान था कि यह क्यों कर मुमकिन है। 24 घंटों में एक बार भी आंख ना झपके और नींद का झोंका ना आए। चूंकि उसकी नीयत अच्छी थी और वह एक नेक काम के इरादे से हाजिर हुआ था, इसलिए खुदा ने उसकी मदद की। यकायक सरोज ने मस्जिद के बाहर एक दरख्त के तले अपने मरहूम बाप रासिक शाह को देखा। दहशत के मारे वो कांपने लगा। उसे याद आया कि वालिद को इंतकाल किए साल गुजर गए हैं, लेकिन वो तो उसकी निगाहों के सामने जिंदा सलामत मौजूद थे। अभी वो इसी हैरत में था कि रासिक शाह ने मुस्कुरा कर कहा, सरोज बेटे, खौफ ना खाओ। खुदा के हुक्म से मैं आया हूं ताकि तुम्हारी मदद करूं। ये एक इसम तुम्हें सिखाता हूं, मस्जिद में जाते ही इसे पढ़ना शुरू कर देना। इस इसम की बरकत से नींद तुम्हारे करीब ना फटकेगी। सरोज परीजाद ने वो पाक इसम अपने बाप से हासिल किया, फिर वुजू करके नमाज पढ़ी और इसम पढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले इस दूर दराज सफर के बायस उस पर थकन की जो हालत तारी थी वो एकदम दूर हो गई और वो अपने आप को हर तरह तरोताज़ा महसूस करने लगा। सारी रात इसम पढ़ता रहा। एक लम्हे के लिए भी नींद तो क्या, पलक तक ना झपकी। सूरज निकलने से पहले हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए और इन दोनों ने सुबह की नमाज अदा की। फिर हजरत खिजर ने सरोज से आने का मकसद पूछा। उसने हाथ बांध कर कहा, शहजादा इस्माइल खुदा परस्त इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार है। मक्कार जादूगर ने उसे दश्ते फ्रेम में कैद किया है। लोहे जोहल कोई मशवरा नहीं देती, आप मदद फरमाइए। ये सुनते ही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मशरिक की तरफ मुंह करके चुपके चुपके कुछ पढ़ा। एक लम्हे बाद न जाने कहां से दुबला पतला छोटे कद का एक आदमी नमूदार हुआ। उसकी खाल का रंग हल्दी की तरह जर्द था, छोटा सा सर, लंबे लंबे बाजू और नाफ तक फैली हुई दाढ़ी। इस अजीबोगरीब आदमी ने आते ही झुककर सलाम किया और कहा, हजरत क्या हुक्म है? गुलाम को किस लिए याद फरमाया? खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मारूद शैतान, सुल्तान मेहदी का बेटा शहजादा इस्माइल इस वक्त दश्ते फ्रेब में भटक रहा है। मैदाने जानका के जादूगरों ने उसे घेर रखा है, किसी तरफ निकलने नहीं देते। शहजादे को उनकी कैद से निजात दिला और लोहे जोहल को भी आज़ाद करने का तरीका बता। इसके अलावा फर्मा बरदारी की अंगूठी भी सरोज के हवाले कर। मारूद शैतान ने अदब से गर्दन झुकाई, फिर अपने सर के बालों में से चंद बाल उखेड़े और उनमें से एक अंगूठी सी बनाकर सरोज को दी। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सरोज, इस अंगुश्तरी को हिफाजत और एहतियात से अपने पास रखना। जब तेरा काम निकल जाए तब अंगुश्तरी मारूद मरदूद को वापस देकर रुखसत करना। ये कहकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। मारूद शैतान मैदान जानका की जानिब रवाना हुआ और सरोज से कह गया कि मैं अभी जाकर शहजादे को आज़ाद करता हूँ। इस अरसे में तुम यहीं खाना खुदा में क़याम करो। मैदान जानका के जिस कैद खाने में जादूगरों ने शहजादे को कैद कर रखा था, उसके चारों तरफ इतना कड़ा पहरा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मारूद ने जाते ही ऐसा जादू फूंका कि तमाम पहरेदार एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए और आपस में लड़ने लगे। आखिर लड़ लड़कर सब खत्म हुए। मारूद कैद खाने में दाखिल हुआ, देखा कि शहजादा एक गोशे में गमगीन और उदास बैठा है। मारूद ने उसे हंस कर कहा, मियाँ साहिबजादे, तुम इस तिलिस्म के फाते हो, इतने उदास क्यों बैठे हो? जंजीर तोड़ो और आज़ाद हो जाओ। भला तुम्हें कैद करने की हिम्मत किस में है? शहजादे ने इसमें आज़म पढ़कर यूं ही जोर लगाया। लोहे की मोटी मोटी जंजीरें और कड़े मकड़ी के जालों की तरह एक एक करके टूट गई और शहजादा आज़ाद हो गया। मारूद वहां से शहजादे को कोहिस्तान ले गया और कहा, शहजादे तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी तुम्हारे हथियार लेकर हाजिर होता हूँ। शहजादे ने हैरत से पूछा, ए शख्स, तू कौन है और मुझ पर यह एहसान करने का मकसद क्या है? मारूद यह सुनकर हंसा और बोला, ऐ शहजादे, मैं वो शख्स हूँ जो इंसानों पर कभी एहसान नहीं किया करता, लेकिन क्या करूँ, ये काम करने पर मजबूर हूँ। एक आलीशान बुजुर्ग ने वो मेख मेरी खोपड़ी में ठोंकी है कि उनके हुक्म की तामील करने पर हर वक्त हाजिर हूँ। ये कहकर वो गायब हुआ। शहजादा कुछ समझा कुछ ना समझा, हैरत ज़दा होकर खामोश रहा। अब कुछ हाल नारंज सुरखपोश का सुनिए कि उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। उसने पहले अपनी सूरत बदली, फिर जमशेद से याकुबा की बारगाह में पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि मक्कार जादू ने आंख में तिलिस्मी सुरमा लगाया और खुद जमशेद की शक्ल बनाकर शहजादे से मुकाबले के लिए आया। फिर उसे धोखे से मैदान जानका में गिरफ्तार किया। अब वो तिलिस्मी सुरमा मक्कार की बीवी जमीमा जादूगरनी के कब्जे में है। रात हुई तो नारंज रोता पीटता जमीमा के घर गया और उसे अपनी मुसीबत की एक फर्जी दास्तान सुनाकर तिलिस्मी सुरमा तलब किया। जमीमा को उसकी हालत पर तरस आया और थोड़ा सा सुरमा उसको दे दिया। उसने फौरन सुरमा आंखों में लगाया और दूसरों की आंखों से ओझल होकर मैदान जानका में दाखिल हुआ। इस मैदान की वुसअत देखकर नारंज के होश उड़ गए।
कई हजार मील सफर किया मगर कुछ आसार शहजादे के दिखाई ना दिए। आखिर एक मुकाम पर पहुंचा। वहां लकड़ी का बना हुआ ऐसा ताबूत नजर आया जिसमें मैयत को बंद करके ले जाते हैं। उस ताबूत के इर्द गिर्द बहुत से लोग गिरेबान फाड़े सीना पीटते चले जाते थे। नारिंज भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने तिलिस्मी सुरमे की वजह से उसको बिल्कुल ना देखा। ताबूत के अंदर एक नौजवान अरसीस की लाश बंद थी, जो इमलाक जादूगर का बेटा था। एक जादूगर ने रोते हुए कहा, हाय, इमलाक जादू को अपने बेटे अरसीस के मरने का बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन सुना है कि काबिल देवता उसे अरसीस के बदले में दूसरा बेटा अता करेगा। ये सुनकर दूसरे ने जवाब दिया, तुमने गलत सुना है। काबिल देवता ने इमलाक से वादा किया है कि हम अरसीस को दोबारा जिंदा कर देंगे, बशर्ते कि तुम तिलिस्म जमशेद के फाते शहजादा इस्माइल को कत्ल करो। ये सुनते ही नारिंज वहां से भागा और उस बुत खाने में पहुंचा जहां काबिल देवता का बुत धरा था। उसने बुत को जादू के जरिए गायब किया और खुद बुत की शक्ल बनाकर इमलाक के दरबार में गया। जिस वक्त इमलाक ने अपने खुदावंद की सूरत देखी, हैबत से थर्राकर सजदे में गिर गया और उसके पांव चूमते हुए बोला, ऐ खुदावंद, मैं तेरी औलाद से हूं, लेकिन इस तमाम मुद्दत में तूने एक मर्तबा भी अपनी सूरत मुझे न दिखलाई। तू जानता है कि मेरा बेटा अरसीस मर गया, मुझे उससे बहुत काम लेने थे और वही मेरा जानशीन होता। अब बता मैं क्या करूं? ये सुनकर इमलाक जादू फूट फूट कर रोने लगा। नारिंज ने, जो काबिल बुत की सूरत बनकर आया था, इमलाक के सर पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोला, ऐ इमलाक, तेरी शिकायत फजूल है। हम सिवाय मुश्किल वक्त के और कभी जाहिर नहीं होते। तू चूंकि हमारा पुराना पुजारी है और तूने हमारी बहुत पूजा की है, इसलिए हम खुश होकर तेरे पास चले आए। अरसीस के मरने का हमें भी रंज है, हम उसे पसंद करते थे, इसलिए हमने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन तू सब्र नहीं करता तो उसे तेरी खातिर फिर जिंदा कर देंगे। 2 शर्तें हैं, बोल, क्या तुझे वो शर्तें मंजूर हैं? इमलाक ने काबिल के पांव को बोसा दिया और कहा कि तमाम शर्तें मंजूर हैं। मैं चाहता हूं कि अरसीस हर सूरत में जी उठे। ये सुनकर काबिल ने कहकहा लगाया और बोला, अच्छा, अब मेरी हदायत पर अमल कर। एक ऐसा शख्स तलाश करके ला जो कौमे जिन्नात में से हो और जादू भी जानता हो। वो तेरे लश्कर में ताज़ा आया हो और उसने किसी ऐसे इंसान को कैद भी कराया हो जो तिलिस्म जमशेद को तबाह करने का इरादा रखता हो। इस जिन को फौरन अपनी तलवार से कत्ल कर उसकी लाश कुत्तों को खिला और उसका खून अरसीस के ताबूत पर छिड़क दे। दूसरे दिन तू अरसीस को जिंदा पाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जब अरसीस जिंदा हो जाए तो अपनी जगह उसे तख्त पर बिठाकर जो कुछ वह हुक्म दे उस पर अमल कर। अगर तूने इस शर्त की खिलाफ वर्जी की तो उसी वक्त हलाक होगा। ये कहकर खुदावंद काबिल इमलाक की निगाहों से ओझल हो गया। उसी वक्त मक्कार जादू इमलाक के सामने आया। इमलाक ने खुदावंद काबिल की पहली शर्त पर गौर किया तो इसी जिन में तमाम बातें मौजूद पाईं। फौरन तलवार निकालकर मक्कार का सर कलम किया और गुलामों को हुक्म दिया कि उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल दें। फिर अरसीस के ताबूत पर मक्कार के बदन से निकलने वाला खून छिड़का। उधर आधी रात को नारिंज फिर ताबूत के करीब आया और उसमें से अरसीस की लाश निकालकर जंगल में दरिंदों के खाने के लिए फेंक दी। फिर खुद उसकी सूरत बनाई और तिलिस्मी सुरमा आंखों में लगाकर ताबूत के अंदर लेट गया। दूसरे रोज इमलाक अपने तमाम सरदारों और जादूगरों समेत अरसीस का ताबूत खोलने आया। जो ही उसने ताबूत का ढकना उठाया, नारिंज उठ खड़ा हुआ और अब्बाजान कहकर इमलाक के गले से लिपट गया। इमलाक की खुशी का कोई ठिकाना न था। बड़ी धूमधाम से नारिंज को अरसीस जानकर अपने महल में ले गया और काबिल खुदावंद की हदायत पर अमल करते हुए उसे तख्ते शाही पर बिठाया। नारिंज ने तख्त नशीन होते ही सबसे पहले इंसानों और जिन्नों को अलग अलग किया, फिर उनमें से जादूगरों और गैर जादूगरों की तकसीम की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खुदा परस्ती की तालीम दी। इस तरह जानिसारों की एक बड़ी जमात उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अब फिर शहजादे की खबर लीजिए कि उस पर क्या बीती। जिस रात मारूद शैतान ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के हुक्म से शहजादे को कैद खाने से निजात दिलाई, उससे अगले रोज जादूगरों की ईद थी। इस रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया में इंसान का सबसे पहला कत्ल था। ये सब जादूगर काबिल को मानते थे और हाबिल की नस्ल के दुश्मन थे। उन्होंने तय किया था कि उसी रोज शहजादे को मौत के घाट उतारेंगे। नारिंज परीजाद ने, जो तिलिस्मी सुरमे की वजह से अरसीस बना हुआ हुकूमत कर रहा था, उस रात एक अजीम शान जश्न मनाए जाने का हुक्म दिया। तरह तरह के लजीज खाने पकवाए गए और सब जादूगरों की दावत की। इन खानों में नारिंज ने बेहोशी की दवा मिला दी। जब जादूगरों ने खाना खाया उसी वक्त गश खाकर गिरे और तन बदन की सुध न रही। नारिंज ने इतनी एहतियात की कि इन सबके होंठों पर पत्थर का मोम चिपका दिया ताकि होश में आए तो मंत्र न पढ़ सकें।
कोकाफ के बाज़ मुकामात पर पत्थर का यह अजीबोगरीब मोम मिल जाता है। इसका असर यह है कि अगर किसी शख्स की उंगलियों या होंठों पर लगा दो तो हवा लगने से ऐसा चिपक जाता है कि जब तक चाकू से उंगलियां या होंठ ना काटे जाएं, अलग अलग ना हो। इस कार्रवाई के बाद नारिंज ने शहजादे के हथियार, लौह और जाम हासिल किए। फिर अपने उन साथियों को लेकर जिन्होंने दीन हक कबूल किया था, कोहिस्तान में वापस चला गया। उस वक्त तक शहजादा कैद खाने में था। मारूद शैतान भी शहजादे के हथियार लेने के लिए कोहिस्तान की जानिब आता था। उसने नारिंज को आवाज़ दी कि लोहे जोहल और जामे जमशेद मुझे दो ताकि इसके मालिक तक पहुंचाऊं। नारिंज ने हैरत से इस जर्द रंग के बोने को देखा और पूछा, तू कौन बदजात है और इन चीज़ों का मालिक कहाँ है? मारूद ये सुनकर हंसा और कहने लगा, मैं तुझे खूब जानता हूँ। ये तेरा तिलिस्मी सुरमा मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू नारिंज परिजात है। खुशखबरी सुन के तेरा भाई सरोंज सब्जपोश हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और हजरत खिजर ने मुझको तेरे भाई का ताबे किया ताकि शहजादा इस्माइल को जादूगरों की कैद से निजात दूं। चुनाचे मैं ये खिदमत बचा लाया। तुझे शहजादे के पास ले चलूं। नारिंज सुरख पोश शहजादे की खिदमत में हाजिर हुआ। लोहे जोहल, जामे जमशेद और हथियार नजर किए। शहजादे ने उसी वक्त बारगाह इलाही में 2 नफल नमाज शुक्राना अदा की, हथियार बदन पर लगाए और लौह को बोसा देकर उससे मशवरा चाहा, मगर कोई इबारत जाहिर न हुई। मारूद ने कहा कि अभी कुछ काम बाकी है, इसके बाद ही लौह अपना काम शुरू करेगी। मैं फिलहाल सरोंज के पास जाता हूँ ताकि उसे आपके आज़ाद होने की खुशखबरी दूँ। अब उन जादूगरों का हाल सुनिए जिन्हें नारिंज ने बेहोश करके उनके होंठों पर पत्थर का मोम चिपका दिया था। इन्हीं में इमलाक जादू भी था। कुछ अरसे बाद इन सबको होश आया तो अपने आप को अजब बदहाली में गिरफ्तार पाया। एक दूसरे की तरफ देख देख कर गूं गूं की आवाज़ें हलक से निकालते थे। बड़ी मुश्किल से बोलने के काबिल हुए। इमलाक इतना शर्मिंदा था कि किसी से आंखें चार करने की हिम्मत ना थी। सब जादूगर उसे लानत मुलामत कर रहे थे। इतने में कैद खाने का निगरान रोता पीटता, खाक उड़ाता हाजिर हुआ और चौकीदारों में फसाद होने और शहजादे के निजात पाने का वाक़या सुनाया। इमलाक ने जो देखा तो लोहे जोहल और जामे जमशेद को भी न पाया। उसी वक्त अपने एक शागिर्द अफगान जादू को हुक्म दिया कि शहजादे का सुराग लगाओ और जहां दिखाई दे फौरन हमें इतला दो। खुद लश्कर समेत शहर के बाहर आया और शहजादे की तलाश में चला। एक मुकाम पर उसने शहजादे को बैठे देखा। लश्करियों को हुक्म दिया कि शहजादे को कत्ल कर दो। वो सब के सब हमले के लिए दौड़े। शहजादा उस वक्त अकेला था। उसने गर्दन उठाकर खुदा की बारगाह में मदद की दरख्वास्त की। उसी वक्त बादलों की एक फौज में से सरोंज लश्कर लेकर नमूदार हुआ और इमलाक की फौज पर हमला किया। जबरदस्त जंग हुई। शहजादे ने शमशीर जमशेदी से इमलाक जादू को कत्ल किया। फिर शहर में आकर तख्त पर कब्जा किया। 10,000 जिन्नों और परियों और इंसानों ने शहजादे की अताअत कबूल की और किला इमलाकिया का इंतजाम भी शहजादे के सपुर्द किया। इस दौरान में सरोंज ने मारूद शैतान को शहजादे की खिदमत में पेश किया। वो शहजादे को मैदान जानका के बीच में ले गया। देखा कि जमीन का एक कता है, 12 गज लंबा, 12 गज चौड़ा और उसका रंग तवे की मानंद स्याह है। उसमें से इतनी गर्मी उठ रही थी कि अगर कच्चा गोश्त फेंक दिया जाए तो उसी वक्त भुन जाए। मारूद शैतान ने इमलाक जादू का कलेजा और दिल उस जमीन पर फेंक दिया। उनके जमीन पर गिरते ही स्याह रंग का गाढ़ा गाढ़ा धुआं पैदा हुआ और उस धुएं ने तमाम मैदान में अंधेरा कर दिया। शहजादे ने अपने दोस्तों के साथ मैदान के किनारे पर क़याम किया। 3 रोज तक अंधेरा छाया रहा। जब हवा साफ हुई, मारूद शहजादे को वहां ले गया। एक कुआं उस जमीन में जाहिर हुआ। मारूद ने स्याह रंग के एक परिंदे को ज़िबा करके उसका खून कुएं में गिराया। अचानक एक अजदहा कुएं में पैदा हुआ। उसने वह खून चाट कर कुएं से सर बाहर निकाला। मारूद ने कटा हुआ परिंदा भी उसके मुंह में डाल दिया। अजदहा कुएं की तह में चला गया। फिर आसमान पर काली घटा छा गई। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन हैरत थी कि बारिश मैदान जानका के अंदर अंदर हो रही थी। मैदान से बाहर पानी का एक कतरा भी ना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम सहरा का पानी उस कुएं में उतर गया। फिर देखते देखते मैदान का रंग बदलने लगा और स्याह से सब्ज हो गया। मारूद ने अर्ज किया कि ऐ शहजादे, इस मैदान की नहूसत दूर हुई और अब लौह का हुक्म जारी हुआ। शहजादे ने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की। फिर लौह पर निगाह डाली। लिखा था, ऐ शहजादे, तूने गफलत की और लौह ना देखी, इसलिए मक्कार जादू के फरेब में आकर इतनी तकलीफ उठाई। अब इसी कुएं में जहां जबरजद की कान पैदा हुई है, खुदा का नाम लेकर कूद जा। जिस मुकाम पर डर लगे वहीं लौह को देख लेना। शहजादे ने मारूद को रुखसत किया। सरोंज और नारिंज को भी उनके वतन जाने की इजाजत दी और खुद कुएं में दाखिल हुआ। जो ही कुएं में उतरा, एक गोशे से अजदहे ने नमूदार होकर हमला किया। शहजादे ने शमशीर जमशेदी मारी
अजदा जख्म खाकर एक तरफ भागा। अगरचे कुएं में कोई राह न थी, लेकिन अजदा जिस कदर आगे बढ़ता था उसी कदर कुएं में एक सुरंग बनती जाती थी। देर तक शहजादा अजदे का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि एक चश्मे पर पहुंचकर अजदा उसमें कूदा और गायब हो गया। शहजादा भी उसके पीछे पीछे आंखें बंद करके चश्मे में कूद पड़ा। जब आंखें खोली तो देखा जमीन खुश्क है और एक भारी भरकम जख्मी देव हाथ में 10 मन वजनी पत्थर लिए खड़ा है। उसने ललकार कर कहा, खबरदार वहीं रुक जा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये पत्थर मारकर तेरी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। शहजादे ने जल्दी से लौह पर निगाह डाली। लिखा था, फिक्र न कर, ये वही अजदा है जिसे तूने अपनी तलवार से जख्मी किया था, बेखौफ होकर इसे कत्ल कर। शहजादे ने शमशीर जमशेदी का वार किया। देव का दूसरा बाजू भी धड़ से अलग हुआ। देव धड़ाम से नीचे गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। शहजादा वहां से रवाना हुआ। यकायक मुश्क की खुशबू नाक में आई के दिमाग मुअत्तर हो गया। थोड़ी दूर गया था कि एक दिल फरेब बाग दिखाई दिया जिसमें दरख्त बहुत खुशनुमा थे। शहजादा खुश होकर उन दरख्तों के साए में दाखिल हुआ। देखा कि जहां तक नजर काम करती है दोनों रास्तों पर बैद मुश्क के दरख्त फैले हुए हैं और हर दरख्त फूलों से लदा खड़ा है। हर दरख्त के नीचे पानी का एक चश्मा भी जारी था। बाग में जा बजा सोने चांदी की खूबसूरत कुर्सियां बिछी थीं। कहीं कहीं छोटे छोटे हिरन भी कुलीलें करते नजर आते थे। हजारहा किस्म के हसीन परिंदे इनके अलावा थे जो दरख्तों की शाखों पर बैठे चहचहा रहे थे। शहजादे ने हैरत से देखा कि हर दरख्त के करीब 100 बरस की एक एक बुढ़िया भी बैठी है। शहजादा एक बुढ़िया के पास गया और सलाम किया। उसने जवाब देना तो एक तरफ, गर्दन उठाकर भी ना देखा कि कौन है। शहजादे ने फिर सलाम किया। बुढ़िया ने अब भी कोई जवाब न दिया। तब शहजादे ने कहा, अम्मा जान, इस गुरूर व तकब्बुर की भी कोई इंतहा है? क्या तुम्हारे मजहब में सलाम का जवाब देना भी गुनाह है? ये सुनकर बुढ़िया ने घूरने और मुंह बनाने के बाद कहा, ऐ नौजवान, क्यों मेरा मगज चाटता है? तुझे मुझसे क्या काम है? अम्मा जान, मैं बहुत भूखा हूँ। शहजादे ने कहा, कोई खाने की चीज हो तो मुझे दो। बुढ़िया ने ताली बजाई। उसी वक्त आसमान से एक दस्तरख्वान नमूदार होकर शहजादे के सामने बिछ गया। फिर देखते देखते उस पर सोने चांदी की काबों में तरह तरह के लजीज खाने सज गए। नान, कबाब, कोरमा, पुलाव, बिरयानी, शीरमाल, शामी कबाब, खीर और ना जाने क्या क्या। शहजादे ने ऐसा मजेदार खाना पहले कभी ना खाया था। जब पेट भर गया तो वो दस्तरख्वान और खाली बर्तन खुद ब खुद गायब हो गए। शहजादे ने कहा, ए अम्मा जान, इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये फरमाइए कि इस जगह का नाम क्या है और इसका मालिक कौन है? ए नौजवान, ये तिलिस्म स्याह की सरहद है और ये बाग तिलिस्म की मलका की सैरगाह है। ये सोने चांदी की कुर्सियां जो तुझे नजर आती हैं मलका की सहेलियों के लिए हैं। अम्मा जान, मलका किस वक्त यहाँ तशरीफ लाती हैं? अरे मियाँ, जब उसका जी चाहता है चली आती है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कभी सुबह, कभी शाम और कभी दोपहर के वक्त। अच्छा ये बताइए कि बैद मुश्क के ये दरख्त कहाँ तक चले गए हैं? 3 रोज की राह तक हैं, बुढ़िया ने कहा। उसके बाद तिलिस्म का दरवाजा है। ये सुनकर शहजादा वहां से हट गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर मलका का इंतजार करने लगा। बैठे बैठे सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो गई, लेकिन मलका का दूर दूर तक नामो निशान ना था। इंतजार करके शहजादा तंग आ गया। यकायक चंद आदमी हाथों में खाने के ख्वान उठाए नमूदार हुए। बुढ़िया ने शहजादे को आवाज दी और बुलाकर एक ख्वान उसके आगे रखने का हुक्म दिया। कुछ खाना बाग में फिरने वाले हिरनों के आगे डाला। शहजादा ने जी भर कर खाया। इस मर्तबा खाना पहले से भी ज्यादा लजीज था। आखिर शहजादे ने पूछा, ए अम्मा जान, मलका कहाँ रहती है और उसका मुकाम कितने फासले पर है? वो शहर अजबिस्तान में रहती है, बुढ़िया ने कहा। वाकिफ आदमी के लिए वो मुकाम ज्यादा दूर नहीं, अलबत्ता नावाकिफ के लिए 1 लाख कोस से भी ज्यादा है। शहजादे ने पूछा, वाकिफ कौन है और नावाकिफ कौन? बुढ़िया ने हंसकर कहा, वाकिफ मैं हूँ, नावाकिफ तुम। ये सुनकर शहजादे ने भी कहकहा लगाया और कहा, ए अम्मा जान, शारिस्तान के लोग मुझे जानते पहचानते हैं। जब मैं तिलिस्म स्याह को फतह करूंगा तो तुम भी मेरे जोरे बाजू से आगाह हो जाओगी। आहा, बुढ़िया ने ठट्ठा लगाया, गोया जनाब तिलिस्म फतह करने तशरीफ लाए हैं। ये मुंह और मसूर की दाल कभी शक्ल आईने में देखी है? शहजादा इस बुढ़िया के क्या मुंह लगता खामोश हो रहा। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो अब नींद आई है, तुम भी कहीं जाकर आराम करो। शहजादे ने पूछा, अम्मा जान, मैं कहाँ आराम करूं? कोई जगह तो बताओ। बुढ़िया ने हाथ से सोने चांदी की कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहा, इनमें से किसी एक पर लेट जाओ। लेकिन शहजादे ने छलांग लगाई और उस झूले में जा बैठा जो मलका के लिए बनाया गया था। बुढ़िया ने डांट कर कहा, ओए बेअदब, नीचे उतर, जल्द नीचे उतर, ये झूला मलका के लिए है। तुझमें कौन सा सुरखाब का पर लगा है कि बादशाहों की जगह पर बैठे? शहजादे ने झूले में लेटते हुए कहा, अम्मा जान, जब मैं झूले तक पहुंच गया तो अब मुझी को बादशाह समझ लो।
बुढ़िया कोसने लगी, फिर चुप हो गई। शहजादा थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगा। कई घंटे बाद उसकी एक अजीब गुलगपाड़े से आंख खुली। क्या देखता है कि बेशुमार देव चश्मे के किनारे खड़े हैं और शहजादे को डरा धमका कर कह रहे हैं कि फौरन झूले से उतर आओ वरना मार डालेंगे। शहजादे के दिल में खौफ पैदा हुआ। उसी वक्त लौह देख के लिखा था, गम ना करो, ये देव तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। शहजादे ने मुतमईन होकर करवट बदली। देव बराबर चीखते चिल्लाते और धमकाते रहे। आखिर एक देव अपने साथियों से अलग होकर चश्मे के किनारे आया और कहने लगा, शंगोल मेरा नाम है और मेरे हाथ में 1000 मन का गुर्ज है, इससे तेरा सर पाश पाश करूंगा। ये कहकर उसने चश्मा अबूर करने के लिए छलांग लगाई, मगर चश्मे में गिरकर गायब हुआ। इसके बाद एक एक करके 5 देव आए और सबने अपना नाम शंगोल देव बताया, लेकिन वो छलांग लगाते ही चश्मे में गिरकर गायब हो गए। 7वीं मर्तबा एक खौफनाक शक्ल का देव नमूदार हुआ और 1000 मन का आहनी गुर्ज हिलाकर बोला, ए आदमजाद, तेरे झगड़े में मेरे 6 भाई हलाक हुए। मैं असली शंगोल देव हूँ और अभी आकर तेरा सर कुचलता हूँ। शहजादे ने कहा, ए शंगोल, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। देव ने छलांग लगाई, झूले के करीब आया और पूरी कुव्वत से गुर्ज घुमाकर शहजादे के सर पर दे मारा। शहजादे ने लोहे जोहल पर वार रोका। लोह से आग के शोले निकले और देव को अंधा कर दिया। फिर शहजादे ने शमशीर जमशेदी का हाथ मारा। शंगोल देव की गर्दन कटकर चश्मे में जा गिरी। हर तरफ अंधेरा छा गया और देर तक रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रहीं। जब अंधेरा दूर हुआ और आवाजें थमी तो शहजादे ने देखा कि देवों का नामो निशान भी बाकी नहीं। वह बुढ़िया दरख्त की शाखों में छुपी बैठी थी। फौरन उतरकर शहजादे के करीब आई और कहने लगी, आफरीन है तेरी जुर्रत पर, वाकई तू इस तिलिस्म का फातेह है, मैं तुझ पर कुर्बान। ये कहते ही उसकी सूरत बदल गई और अब शहजादे के सामने 100 साला बुढ़िया की बजाय एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। शहजादा हैरान हुआ और पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम बासाना परी है और मैं मलका की उस कनीज की दाया हूँ जो इस मुकाम की मालिक है। शहजादे ने पूछा, उस कनीज और उसकी मलका का क्या नाम है? बासाना परी ने जवाब दिया, ऐ नौजवान, कनीज को तरब अंगेज परी कहते हैं और मलका का नाम बताने का हमें हुक्म नहीं। हाँ, ये बता सकते हैं कि शंगोल देव और उसका लश्कर इस बाग की हिफाजत के लिए मलका की जानिब से मुकर्रर था। इतने में तुर्ब अंगेज परी की सवारी आई। शहजादा लोहे जोहल सर पर बांधकर सबकी नजरों से गायब हुआ। जिस वक्त शहजादे ने तुर्ब अंगेज परी को देखा तो बहुत खुश हुआ और दिल में कहने लगा कि जिस मलका की कनीज ऐसी खूबसूरत है वो खुद कैसी होगी। तुर्ब अंगेज परी आनकर कुर्सी पर बैठी और हैरान होकर बासाना से पूछने लगी, ऐ दाया, मलका का झूला हरकत करता है, क्या कोई इस पर सोया है? और क्या शंगोल देव कत्ल हुआ कि चश्मे के पानी में लहरें उठ रही हैं और उसका रंग सुर्ख है? बासाना परी ने शहजादे के आने और शंगोल देव के कत्ल होने की दास्तान सुनाई। सब किस्सा सुनकर तुरब अंगेज परी ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तिलिस्म की फतह भी करीब है, लेकिन वो अली मर्तबा शहजादा कहाँ है? ऐसा न हो कि वो नाराज होकर कहीं और चला जाए, फिर सख्त आफत नाजिल होगी। ये सुनते ही परियां इधर उधर दौड़ी और शहजादे को तलाश करने लगी, लेकिन शहजादे को ना पाया। तुरब अंगेज सख्त गमगीन हुई। उसी वक्त शहजादे ने लौ सर से खोली और अपने आप को जाहिर कर दिया। तुरब अंगेज उसे देखकर बहुत खुश हुई और झुककर उसके पांव को बोसा दिया। फिर परीजादों को हुक्म दिया कि जल्द दस्तरख्वान बिछाओ। आनन फानन सैकड़ों किस्म के खाने हाजिर कर दिए गए। शहजादे ने तुरब अंगेज से कहा कि तुम भी मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन उसने अदब की वजह से कबूल ना किया। खाने के बाद शहजादे ने फिर उसी झूले में आराम फरमाया और परियां उसकी निगहबानी करने लगी। 2 दिन और 2 रातें शहजादा तुरब अंगेज परी का मेहमान रहा। इस दौरान में मलका वहां ना आई। तीसरे दिन शहजादे ने वहां से आगे जाने का इरादा किया। तुरब अंगेज ने समरकंदी जिन को तख्ते रुआं हाजिर करने को हुक्म दिया, मगर शहजादे ने मना किया और कहा कि पैदल ही जाना दुरुस्त है। बाग से निकलकर एक लकोदिक सहरा दिखाई दिया। उसमें कई रोज चलने के बाद मगरिब के वक्त एक आलीशान महल नजर आया, जिसके दरवाजे पर लिखा था, कसरे दिल अफरोज। करीब ही ठंडे और साफ पानी की नहर जारी थी। शहजादे ने वुजू करके मगरिब की नमाज अदा की, फिर महल में दाखिल होने का इरादा किया। पहरेदार और निगहबान आड़े आए और कहने लगे, ऐ शख्स, तू कौन है? क्या तुझे खबर नहीं कि मलका दिल अफरोज के महल में अजनबियों का दाखिला मना है? अपनी राह पर चला जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। शहजादे ने कहा, ऐ बेवकूफ़ो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं ये तिलिस्म फतह करने आया हूँ और सब जगह मेरा मेहमान खाना है। आगे से हट जाओ वरना पछताओगे। एक को जीता न छोड़ूंगा। ये सुनकर उन सब पर शहजादे की हैबत तारी हुई। मिन्नत खुशामद करके कहने लगे कि आज हजूर महल में तशरीफ न ले जाएं। मलका की सहेलियां आई हुई हैं और किसी मर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कल मलका यहाँ से तशरीफ ले जाएंगी।
फिर जिस कदर जी चाहे सैर व तफरीह कीजिएगा। शहजादे ने कहा, अब तो हम महल में जरूर जाएंगे और मलका दिल अफरोज को देखेंगे। पहरेदारों ने फिर खुशामद शुरू की और कहा कि हजूर हमारी जानों पर रहम करें। मलका ने सुन लिया तो हम लोग नाहक कत्ल होंगे। शहजादे की समझ में ना आता था कि क्या करे। उसे ये ख्याल न आया कि लोहे जोहल सर से बांधकर उनकी नजरों से गायब हो और महल में दाखिल हो जाए। अभी ये तकरार जारी थी कि महल के अंदर से मलका की एक सहेली निगार परी बाहर आई। उसने शहजादे को देखा और समझ गई कि यही इस तलिस्म का फातिह है। मुस्कुराकर शहजादे का हाथ पकड़ा और कहने लगी, हमारी मलका बड़ी नाजुक मिजाज हैं। अगर उन्होंने सुन लिया कि आप बगैर इजाजत महल में घुस आए हैं तो खफा होंगी। आइए मैं आपको दूसरे मकान में लिए चलती हूँ। वहां से महल का अंदरूनी हिस्सा नजर आता है। मुमकिन है इस तरह आप मलका को भी चुपके से देख सकें। मलका झूले में बैठकर आतिशबाजी का तमाशा देखेगी और कनीज़े झूले को इस कदर हरकत देंगी कि वो महल की दीवार से साफ नजर आएगा। गर्ज इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके वो शहजादे को अपने साथ ले गई और एक दूसरे पुरफिजा मकान में ला बिठाया। फिर वापस आकर मलका दिल अफरोज से सारा हाल कहा। वह हैरान हुई और उसके दिल में भी शहजादे को देखने का शौक पैदा हुआ। चंद लम्हों बाद मलका झूले में बैठी और हजार किस्म की आतिशबाजी छूटने लगी। फिर कनीजों ने मलका का झूला बढ़ाया और लंबी लंबी पींगे दी। हत्ता कि शहजादे ने भी मलका की एक झलक देख ली और उसी वक्त गश खाकर गिर गया। आंख खुली तो अपने आप को उसी आलीशान महल में पाया। मलका बड़ी आन बान से शाही तख्त पर बैठी थी। शहजादे को होश में आते देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ नौजवान, अपना हाल कहो, कौन हो, कहाँ से आए हो और इस जगह आने का मकसद क्या है। तब शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक अपना किस्सा बयान किया और कहा कि मेरा बाप सुल्तान मेहदी तिलिस्म जमशेद की कैद में है, उसे आज़ाद कराने आया हूँ। ये सुनकर मलका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त हुक्म दिया कि उड़ने वाला तख्त हाजिर किया जाए। तख्त आया तो मलका उस पर सवार हुई। शहजादे ने बहुत पूछा कि आखिर मामला क्या है, इतनी जल्दी कहाँ जाने की ज़रूरत पेश आ गई। लेकिन मलका ने सिर्फ इतना बताया कि एक ज़रूरी मुहिम दरपेश है। जब आप अजबिस्तान के तख्त पर बैठेंगे तब मैं आऊँगी। ये कहकर रवाना हुई। मलका के साथ ही उसके तमाम नौकर चाकर भी रवाना हो गए। हत्ता कि उस बाग के दरख्तों के नीचे बैठने वाली तमाम बूढ़ी औरतें भी गायब हो गईं। शहजादा अपनी तन्हाई पर जार जार रोता था और कोई रास्ता न पाता था। वो रात उसने महल में बसर की। फिर सुबह की नमाज के बाद एक जानिब रवाना हुआ। शहजादे को अपनी मंजिल की कुछ खबर न थी कि किधर जाता हूँ। बस अपनी धुन में जिधर रुख होता उसी तरफ चल देता। मलका दिल अफरोज के महल से चले हुए कई दिन हो गए। भूख की परवाह थी न प्यास सताती थी। 7वें रोज शाम के वक्त दूर से एक किला नजर आया जिसकी बुर्जियां आसमान तक ऊंची थीं। शहजादे ने देखा कि किले की दीवारें कच्ची चांदी की हैं और उन पर इतने खूबसूरत नक्शो निगार बने हैं कि अक्ल हैरत में आती है। किले के 12 बुर्ज थे और हर बुर्ज सब्ज रंग के पत्थर का था। इन पत्थरों में से रोशनी की किरणें फूटती थीं। शहजादे का ख्याल था कि शायद हर बुर्ज जुमुर्द का बना हुआ है। हर बुर्ज के आगे एक परी हाथ में गुलदस्ता लिए बैठी सहरा की तरफ हरदम देखती थी। शहजादा यह हालत देखकर सख्त हैरान हुआ और जल्दी जल्दी किले की तरफ बढ़ा। क्या तमाशा नजर आया कि किले के चारों तरफ एक गहरी खंदक है जो लबालब स्याह रंग के पानी से भरी है और उसमें हजारों लाखों सांप तैर रही हैं। शहजादे ने फसील पर निगाह की। बहुत सी औरतें वहां जमा थीं। उन्होंने शहजादे को वहीं से सलाम किया और कहने लगी, खुश आमदीद, खुश आमदीद, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक। शहजादे ने पुकार कर कहा, अजब मजाक है, मुझे खुश आमदीद कहती हो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आऊं किधर से। किले का दरवाजा दिखाई देता नहीं और फसील के इर्द गिर्द गहरी खंदक पानी से भरी है जिसमें हजारहा कटखन्ने सांप फिर रहे हैं। जल्द किले में आने का रास्ता बताओ। ये सुनकर वो औरतें खिलखिलाकर हंसी और कहा, ऐ नौजवान, तुम हम में से किसी एक को पसंद करो, फिर देखो क्या होता है। शहजादे ने एक नाजनीन की तरफ इशारा किया। दूसरी औरतों ने एक बुर्ज के आगे जाकर यूं फरियाद की, आका आका, एक नौजवान किले के नीचे आया है और उसने नाजला बानो को पसंद किया है। अब आपका क्या हुक्म है। यकायक स्याह दाढ़ी और सफ़ेद चेहरे वाला एक बूढ़ा अंदर से निकला और शहजादे की तरफ देखकर बोला, अस्सलामु अलैकुम, मिजाज तो अच्छे हैं आपके। शहजादे ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि सब खैरियत है। तब बुड्ढे ने नाजला बानो की जानिब इशारा करते हुए कहा, ए नौजवान, क्या तू इस नाजनीन को पसंद करता है। शहजादे ने जवाब दिया, हाँ पसंद करता हूँ। बहुत खूब, बुड्ढे ने कहा, अब मैं तेरा निकाह नाजला बानो से पढ़ाता हूँ। ये कहकर दूसरी औरतों को इशारा किया। उन्होंने नाजला बानो से इकरार लिया। फिर बुड्ढे ने शहजादे का वकील बनकर निकाह पढ़ा। ये तमाशा देखकर शहजादे ने बुलंद आवाज से कहा, बड़े मियाँ, ये क्या खेल दिखा रहे हो।
भला इस तरह के ही निकाह शादियां होती हैं? मैं किले के नीचे, तुम किले के ऊपर, और फिर मैंने निकाह की दरख्वास्त कब की है? इन औरतों ने मुझसे कहा कि किले में दाखिल होने का तरीका यही है, लिहाजा मैंने एक औरत की तरफ इशारा कर दिया। बुड्ढे ने कहा, पसंद करने का नाम ही निकाह है, अब ज्यादा बातें न करो। ये कहकर खाना लाने का हुक्म दिया। उसी वक्त मुलाजमों ने खाना चुन दिया, सब खाने लगे। शहजादे ने कहा, बड़े मियाँ, ये कहाँ की तहजीब है कि अकेले ही अकेले कौरमा पुलाव उड़ा रहे हो? मैं भी भूखा हूँ, कुछ इधर भी भेजो ना। लेकिन उन्होंने शहजादे की किसी बात का जवाब ना दिया और बराबर खाने में लगे रहे। जब वो खाने से फारिग हुए तो बुड्ढे ने नाजला बानो का हाथ पकड़ा और उसे ये कहकर खंदक में फेंक दिया कि ए नौजवान, ये तेरी बीवी है, इसे संभाल ले। जो ही नाजला बानो खंदक में गिरी, सांप उसे चिमट गए और देखते ही देखते उसे हड़प किया कि उसका नामो निशान भी बाकी ना रहा। थोड़ी देर बाद काले रंग का एक देव नमूदार हुआ और किले की फसील के करीब आकर यूं फरियाद करने लगा, ए आका यकताश, मेरी बेटी नाजला बानो कहाँ है? तेरी बेटी को इस नौजवान ने पसंद किया था। चूंकि ये मेहमान था इसलिए हमने नाजला बानो का इससे निकाह करके उसे इसके हवाले कर दिया। ये सुनकर शहजादा गजबनाक होकर चिल्लाया, ओ मरदूद बुड्ढे, क्यों झूठ बोलता है? मैंने तुझसे कब कहा था कि नाजला बानो का निकाह मुझसे कर? तूने उस बेचारी औरत को खंदक में फेंका और अभी मेरे सामने सांपों ने उसे हड़प कर लिया। देव ने अपने कंधे पर रखा हुआ गुर्ज हिलाया और शहजादे की तरफ खूंखार निगाहों से देखकर कहने लगा, ए नौजवान, आका यकताश कभी झूठ नहीं बोलता, जल्द बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहते ही देव ने हमला किया। शहजादे ने वार खाली देकर शमशीर जमशेदी से देव के 2 टुकड़े किए और मारे तैश के उसने लौह से मशवरा भी ना किया। देव के कत्ल होते ही एक अजीम तूफान बरपा हुआ। सारा आलम तारीख हो गया और तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इतने में अंधेरा दूर हुआ, रोशनी आई और शहजादे ने देखा कि एक और खौफनाक देव काले रंग का पैदा हुआ। उसके हाथ में भी गुर्ज था। वो आंखों से शोले बरसाता हुआ शहजादे की तरफ बढ़ा और बोला, ए आदमजाद, तूने मेरे बाप को कत्ल किया, अब मैं तुझे हलाक करता हूँ। ये कहकर देव ने गुर्ज मारा। शहजादे ने पैंतरा बदल कर शमशीर जमशेदी का हाथ मारा। ये देव भी कट कर गिरा। फिर अजीम तूफान आया, घुप अंधेरा छा गया। जब रोशनी हुई तो देखा कि तीसरा देव हमला करने के लिए बढ़ रहा है और कहता है, ए आदमजाद, तूने मेरे बाप दादा को कत्ल किया है, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। शहजादे ने उसे भी कत्ल किया। किले के ऊपर औरतें ये तमाशा देख देख कर हंसती थीं। शहजादे ने तमाम दिन तलवार चलाई और 70 देव कत्ल किए, लेकिन हर बार नया देव नमूदार हो जाता। तलवार चला चला कर शहजादे के बाजू शल हो गए। अब उसे लौह देखने का ख्याल आया। वह जामे जमशेद को सर पर रखकर देव की नजर से गायब हुआ और लौह पर निगाह की। लिखा था, ऐ शहजादे, जब किले स्याह की दीवार दिखाई दे तो फसील पर खड़ी औरतों की तरफ ना देखना, और अगर तूने आका यकताश के बहकाए में आकर किसी औरत की तरफ इशारा कर दिया तो उससे शादी का इकरार न करना, वरना यकताश तुझे क़यामत तक देवों को हलाक करने के काम में लगा देगा और आखिर तो थक कर उनके हाथों मारा जाएगा। लिहाजा खबरदार, किसी भी देव को शमशीर जमशेदी से कत्ल न करना, बल्कि उसके तीर मारना। देव तीर खा के अपने आप को खंदक में गिराएगा और नीस्तो नाबूद हो जाएगा। फिर एक कोस किले की दीवार के साथ साथ चलना। जब जनूबी हद खत्म होगी एक दरवाजा नमूदार होगा। इसके बाद जरूरत पड़े तो लौह से मशवरा कर लेना। शहजादे ने सर से जामे जमशेद उतारा और जाहिर होकर देव के सामने पहुंचा। देव ने कहा, ए 70 देवों के कातिल आदमजाद, तू कहाँ गायब हो गया था? मैं तेरी तलाश में मारा मारा फिरता रहा। ये कहकर उसने शहजादे पर हमला किया। शहजादे ने हमला रोक कर उसके सीने में तीर मारा। फौरन देव के बदन में आग लग गई और वो ये आग बुझाने के लिए खंदक में कूद पड़ा। उसी वक्त सांपों ने उसे हड़प कर लिया। किले की दीवार पर से औरतों ने खुशी से तालियां बजाईं। शहजादे ने ऊपर निगाह की तो देखा कि नाजला बानो भी उन औरतों में मौजूद है। हैरान होकर बोला, ए औरत, तुझे तो सांपों ने खा लिया था, अब फिर मैं तुझे जिंदा सलामत देखता हूँ। ये माजरा क्या है? क्या तू उस देव की बेटी नहीं है जो पहले पहल मुझसे लड़ने आया था? नाजला बानो ने जवाब दिया, वो देव गलत कहता था, मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि अब तो मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, इसीलिए खुदा ने मेरी हिफाजत की है। अब आंखें बंद करो, जब खोलोगे मुझे अपने पास पाओगे। शहजादे ने कहा, अब मैं दोबारा तुम लोगों के फ्रेब में ना आऊंगा। ये कहकर किले की दीवार के साथ साथ रवाना हुआ। जब जनूबी हद खत्म हुई एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के ऊपर एक चबूतरा सा बना था और वहां तख्त पर वही बुढ़ा आकाई यकताश बैठा था। इर्द गिर्द बहुत सी औरतें खड़ी थीं और 10-12 हैबतनाक सूरतों के देव तलवारें, नेज़े और गुर्ज हाथों में लिए हिफाजत का फर्ज इंजाम दे रहे थे। एक देव ने चिल्लाकर कहा, ए नौजवान, क्या तूने देखा नहीं कि तख्त पर
आका यक्ताश रौनक अफरोज है। तूने अभी तक उन्हें सलाम नहीं किया, जल्द सलाम कर वरना गुस्ताखी का मजा चखेगा। शहजादे ने हंसकर जवाब दिया, ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना। मैं भला इस कबीस बुड्ढे को सलाम क्यों करने लगा? जब इसे मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तब यह खुद मुझे सलाम करेगा। शहजादे की ये बात सुनकर आका यक्ताश ने कहा, ए नौजवान, मैं खूब जानता हूँ कि तू कौन है, लेकिन याद रख, अगर आज तूने मुझे सलाम ना किया तो कल अपनी एक जरूरत से तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं सलाम लिए बगैर तेरा काम ना करूंगा। ये कहकर तख्त से उठा और किले में गायब हो गया। शहजादे ने दिल में कहा कि लो भला, मुझे इस बुड्ढे से कौन सा काम होगा कि ये मेरा सलाम लेगा। किले के सामने चिनार के 4 दरख्त थे। इन दरख्तों के दरमियान पानी का एक चश्मा था और इस चश्मे में स्याह रंग के पत्थर का एक पाट घूम रहा था। इस पाट पर एक काला नाग बैठा था और जिस कदर वो पाट तेज घूमता, उसी कदर नाग का कद बड़ा होता जाता। चिनार के इन दरख्तों पर 4 मोर बैठे थे और उनकी नजरें काले नाग पर जमी थी। जब नाग गर्दन आगे बढ़ाकर चश्मे का पानी पीने की कोशिश करता, उसी वक्त उन मोरों में से एक मोर निहायत हैबतनाक आवाज अपने हलक से निकालता। इस आवाज से तमाम सहरा कांप उठता। बाकी तीनों मोर भी फरियाद करते और सांप को पकड़ने का इरादा करके आते। जो ही ऐसा होता, चक्की का वो पार्ट उल्टा फिरने लगता और नाग का कद फिर छोटा हो जाता। शहजादा देर तक यह हैरत अंगेज तमाशा देखता रहा और सोचता रहा कि यह माजरा क्या है और इस तमाशे का मकसद क्या है, लेकिन कुछ हल ना हुआ। किले की तरफ देखा, दरवाजा बंद पाया। आखिर लोहे जोहल से मशवरा किया। लिखा था, ए लौह के मालिक, जब किले के दरवाजे तक पहुंचेगा तो उस बुढ़े यक्ताश को दरवाजे के ऊपर एक तख्त पर बैठे देखेगा। उसको सलाम करके गुजर जाना कि आखिर उससे काम पड़ेगा, वरना जरूरत के वक्त तुझे मजबूर होकर उसे सलाम करना पड़ेगा और इसमें तेरे लिए शर्मिंदगी है। काले पत्थर की घूमती हुई चक्की पर जो स्यानाग बैठा है, वो दरअसल सांप नहीं, एक जिन है जिसे अरकम जिन कहते हैं। ये जिन नेक और मुसलमान है और उन काफिर जिन्नों की कैद में है जो मोर बने हुए चिनार के दरख्तों पर बैठे हैं। तू उन मोरों की तरफ मुंह करके कहना, ए जालिमो, तुम कब तक अरकम जिन को अजाब में गिरफ्तार रखोगे? अब इस जुल्म से हाथ उठाओ और मेरे हाथ पर ईमान लाकर खुदा परस्ती इख्तियार करो। मैं ही इस तिलिस्म का फातिह हूँ। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो सबको कत्ल करूंगा। जब तू उन मोरों से ये बात कहेगा, वो चीखेंगे, फरियाद करेंगे और खुदा परस्ती कबूल करने से इनकार कर देंगे। तब तू छलांग लगाकर उस चक्की के पाट पर पहुंच जाना जो चश्मे में घूमता है। जामे जमशेद को काले नाग के सर पर रख देना। मोर गजबनाक होकर हमला करेंगे। ढाल से अपना बचाव करना। जब उनका कोई हमला तुझ पर कारगर ना होगा तो गायब होकर इंसानी सूरत इख्तियार करके तुझसे लड़ने आएंगे, लेकिन चारों बारी बारी तेरे हाथ से कत्ल होकर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जब वो कत्ल हो जाएं तो तू अरकम जिन पर से जामे जमशेद उठा लेना। अरकम चश्मे में गोता लगाकर बाहर आएगा तो वो एक जवान आदमी की शक्ल इख्तियार करके तुझसे मुलाकात करेगा। जो कुछ वो कहे उस पर अमल करना और उसकी राय से किले में दाखिल होना। शहजादे ने इन तमाम हदायत पर अमल किया। चारों मोर जबरदस्त पहलवान बनकर नमूदार हुए, मगर शहजादे ने सबको ठिकाने लगाया। अरकम जिन एक खूबसूरत जवान की शक्ल में चश्मे से निकलकर शहजादे के सामने आया। पहले सलाम किया, फिर कदमों पर गिरा। शहजादे ने उसे सीने से लगाया और किले का हाल दरियाफ्त किया। उसने अर्ज किया, ए शहरयार, इस किले में एक गुंबद है, उसे गुंबदे हफ्त तबका यानी 7 दर्जों या मंजिलों वाला गुंबद कहते हैं। 7 सल्तनतों की दौलत उसमें मौजूद है। इस गुंबद का दारोगा किले में बादशाह की हैसियत से रहता है। उससे पहले मेरा बाप असवद जिन गुंबद का दारोगा और यक्ताश उसका वजीर था। मेरे बाप ने खुदा परस्ती इख्तियार की, चुनाचे दूसरे जिन उसके जानी दुश्मन हो गए। मेरे बाप का एक गुलाम शैतान परस्त था। उसने एक रोज धोखे से मेरे बाप को कत्ल किया और मुझे नाग की सूरत में कैद करके अपने 4 साथियों को मेरी निगरानी पर लगा दिया। ये चारों वही मोर थे जिन्हें आपने जहन्नुम में पहुंचाया। 7 दिनों में सिर्फ एक बार मुझे पानी पीने की इजाजत थी। अब आप सबसे पहले दियो शाख पेशानी को कत्ल करें कि वो अजबिस्तान के तख्त का दारोगा है। शहजादे ने पूछा, दियो शाख पेशानी की सूरत क्या है और इसके जिम्मे तिलिस्म की कौन सी खिदमत है? अरकम ने अर्ज किया, ऐ शहजादे, ये एक हैबतनाक देव है। इसकी पेशानी के दरमियान में एक नोकीला सींग उगा हुआ है, इसलिए उसे देव शाख पेशानी कहते हैं। तिलिस्म की शर्त यह है कि पहले उस देव को कत्ल किया जाए, फिर अजबिस्तान का तख्त कब्जे में करके दरबार लगाए ताकि अजबिस्तान की तमाम रियाया और वहाँ की मलका फातेह तिलिस्म की अतात कबूल करे। ये तख्त खास फातेह के लिए बनाया गया है। मलका और देव शाख पेशानी के तख्त अलग अलग हैं। यह सुनकर शहजादे ने लोहे जोहल और जामे जमशेद अरकम जिन को दिखाए और कहा कि जिस रास्ते से तुम जा सको उसी रास्ते से मुझे भी ले चलो
और उस दरवाजे पर पहुंचाओ जिसके ऊपर आकई यकताश को तख्त पर बैठे देखा था। मगर बेहतर यह है कि जब हम वहां पहुंचे तो वक्त आधी रात का हो। अरकम ने अदब से गर्दन झुकाई और कहा कि जैसा आपने इरशाद किया उसी के मुताबिक अमल करूंगा। ये कहकर वो शहजादे को एक गार के पास ले गया। वहां अनार का एक दरख्त था। शहजादे ने दरख्त का तना उखाड़ा, उसके नीचे से जीना नमूदार हुआ। शहजादा इस जीने में उतरा और एक सुरंग में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाके यकायक अपने आप को एक बुर्ज में पाया। वहां बहुत से देव पड़े सो रहे थे और उनके खर्राटों की आवाज से बुर्ज कांप रहा था। शहजादा उनके दरमियान से होकर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर एक काला देव बैठा नींद के आलम में झूम रहा था। शहजादे ने जामे जमशेद अपने सर पर रखा, उछलकर उस देव की गर्दन पर जा बैठा और उसे बुरी तरह मारना शुरू किया। देव ने शोर मचाया कि हाय, मौत का फरिश्ता मुझे मारे डालता है। अरे मैंने तेरा क्या कसूर किया है जो मुझे तंग करता है? हंतल दारोगा मुजरिम है, उसकी खबर दे। शहजादा बराबर उसकी मुरम्मत करता रहा। आखिर देव तंग आकर उड़ा और कहकशां फलक तक गया और फिर वापस खंदक की जानिब आया। शहजादे ने खुदा को 1001 नाम से याद करके देव की गर्दन से जस्त की और खंदक के पार कूद गया। देव खंदक में गिरा। सांपों ने खुश होके उसे टुकड़े टुकड़े किया और खाकर गायब हो गए। आधी रात के वक्त खंदक की स्याही सफेदी में बदल गई। अरकम जिन हाजिर हुआ। शहजादे ने पूछा कि तुम किस राह से आए? उसने जवाब दिया कि हुजूर, सुरंग के रास्ते आया हूँ। शहजादे ने हैरत से पूछा कि तुम तो जिन हो, उड़कर क्यों ना आए? उसने हाथ बांधकर कहा कि हुजूर, तिलिस्मात में मेरा जिन होना कुछ काम नहीं आता। थोड़ी देर बाद अरकम के 7000 जिन साथियों ने आकर शहजादी की अतात कबूल की और कहा कि हम सब खुदा परस्त हैं और शैतान पर लानत भेजते हैं। इतने में किले का दरवाज़ा खुला और हंजल नमूदार हुआ। एक दिन और एक रात उसने शहजादे से जंग की। आखिर शहजादे की तलवार से 2 टुकड़े होकर जहन्नुम का रास्ता लिया। हंजल के सिपाहियों ने अमान तलब की। शहजादे ने उन्हें खुदा परस्ती की तालीम दी। सबने खुशी से कबूल की। आकई यकताश भी हाजिर हुआ। शहजादे ने मुस्कुराकर लौह पर निगाह डाली। लिखा था यकताश से बहस मत करो। शहजादा खामोश हो गया। चंद दिन यहाँ की सैरो सियाहत करने के बाद गुंबदे हफ्त तबका की जानिब रवाना हुआ। 40 कोस लकोदिक बियाबान में सफ़र करने के बाद एक गुंबद नजर आया। उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी और उसमें मुख्तलिफ रंगों के 7 दर्जे थे। पहला तबका सब्ज और आखिरी स्याह रंग का। ये गुंबद गेंद की तरह गर्दिश कर रहा था। शहजादा इसे देखकर हैरत में रह गया और बेख्तियार दांतों में उंगली दबा ली। गुंबद के इर्द गिर्द मेवादार दरख्त, चश्मे और ठंडे पानी की नहरें जारी थीं, लेकिन वहां कोई आदमी था न परीजाद। हर तरफ सन्नाटा था। शहजादे ने पहली रात एक दरख्त के नीचे काटी। सुबह उठकर नमाज पढ़ी, फिर लोहे जोहल पर निगाह डाली। ये इबारत जाहिर हुई, ऐ लौह के मालिक, जब तू गुंबदे हफ्त तबका तक पहुंचेगा उसका दरवाज़ा गायब पाएगा। इसमें आज़म पढ़कर पहले तबके पर दम करना, एक दरवाज़ा जाहिर होगा, लेकिन उसमें कुफल लगा होगा। इस कुफल की कुंजी तिलिस्म स्याह के वजीर यकताश के पास है। शहजादे ने इसमें आज़म पढ़कर गुंबद के पहले तबके पर दम किया। दरवाज़ा उसी वक्त जाहिर हुआ, लेकिन उसमें कुफल लगा था। अब शहजादा इस फिक्र में गुम हुआ कि आका यकताश को कैसे तलब करे। उसी वक्त अरकम जिन हाजिर हुआ और कहने लगा कि अभी थोड़ी देर में आका यकताश भी आता है। शहजादे ने उससे पूछा कि आखिर आका यकताश को एकदम यहाँ आने की क्या ज़रूरत पेश आई है। अरकम ने बताया कि उसे पिछली रात हकीम आजिर केवान ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि अपने मर्ज का इलाज चाहते हो तो सीधे हफ्त गुंबद के करीब शहजादे से मुलाकात करो। यकायक आसमान से एक सुनहरी तख्त ज़मीन पर उतरा। उसे 4 परियां अपने कंधे पर उठाए हुए थीं। यकताश तख्त से उतरकर एक जानिब खड़ा हो गया। शहजादे ने कहा, खुश आमदीद यकताश, मेहरबानी करके दरवाजे की कुंजी मेरे हवाले करो। यकताश ने गर्दन हिलाई और कहा, हुजूर, मेरे पास किसी दरवाजे की कुंजी नहीं है। ये कोरा जवाब सुनकर शहजादे को तैश आया। गरज कर बोला, क्या तुम तिलिस्म स्याह के वजीर नहीं हो? मैं ही वजीर हूँ हुजूर, मगर कुंजी मेरे पास नहीं। इसका मतलब यह है कि लोहे जोहल गलत कहती है। शहजादे को यकताश के इस जवाब पर गुस्सा आया। बेशक लौह आपको बहका रही है। अब तो शहजादे का रहा सहा जब्त भी जाता रहा। लाल पीला होकर कहने लगा, मुझे यकीन है कि लौह गलत नहीं कहती। कुंजी तुम्हारे ही कब्जे में है। अगर ना दोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथ से कत्ल कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, कुंजी मेरे पास है ही नहीं। यकताश ने इत्मीनान से जवाब दिया। शहजादे ने शमशीर जमशेदी नियाम से खींची। यकताश ने गर्दन झुका दी। यकायक शहजादे के दिल में ख्याल आया कि चूंकि मैंने यकताश को खुद सलाम नहीं किया है, इसलिए वो जिद पर अड़ा हुआ है और कुंजी देने की बजाय अपनी जान देने पर आमादा है।
ये सोचकर यकताश को करीब बुलाया और कहा, बड़े मियाँ तुम बहुत जिद्दी निकले। मैं समझ गया कि तुम चाहते क्या हो। लो, एक की बजाय 1000 सलाम तुम्हें करता हूँ, अब तो कुंजी मेरे हवाले करो। यकताश ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र है आपको असल बात याद आ ही गई, वरना मैं आज मुफ्त में अपनी जान से गया था। शहजादे ने कहा, बंदे खुदा, अगर मैं भूल गया था तो तुमने मुझे याद क्यों ना दिलाया। यकताश ने जवाब दिया, हजूर उस रोज़ मैंने कह दिया था, बार बार अर्ज करने की इजाज़त मुझे न थी और आज भी ना कहता, ख्वाह आप मुझे कत्ल ही कर डालते। अब मैं आपको सलाम के इस राज से आगाह करता हूँ, बहुत मुद्दत से मैं एक मूजी मर्ज में मुब्तला हूँ। कभी कभी तकलीफ इस कदर बढ़ जाती है कि मौत की आरजू करने लगता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जिन लोगों ने यह तिलिस्म बनाया था उन्होंने कहा था कि जब इस तिलिस्म का फाते कुंजी तलब करे और वो कुंजी जिसके पास हो उस पर इसमें आज़म पढ़कर दम करे तो उसी वक्त वो मर्ज दूर होगा। लेकिन इसमें शर्त यह रखी गई कि फाते तिलिस्म कुंजी रखने वाले को सलाम करे और बगैर सलाम कराए कुंजी वाला उसे हरगिज कुंजी ना दे, ख्वाह कत्ल की नौबत ही क्यों ना आ जाए। सलाम करने का ख्याल खुद ब खुद फाते तिलिस्म के दिल में आना चाहिए। ये अजीब कहानी सुनकर शहजादा हैरान हुआ। उसी वक्त इसमें आज़म पढ़कर यकताश पर दम किया। फिलफौर उसकी तकलीफ दूर हुई। कहते हैं कि यकताश को फिर मरते दम तक वो मर्ज ना हुआ। इसके बाद यकताश ने जवाहिर नगार संदूकचा तलब करके उसमें से सोने की कुंजी निकालकर शहजादे के हवाले की। अरकम जिन और यकताश ने गुंबद के बाहर क़याम किया और शहजादे ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले तबके के दरवाजे को खोला। जब शहजादा पहले तबके में दाखिल हुआ वहां घुप अंधेरा था। चंद कदम अंधों की तरह रास्ता टटोलते हुए तय किए, फिर तबीयत घबराई और वापसी का इरादा किया, मगर दरवाज़ा गायब। सख्त हैरान परेशान होकर फिर आगे रवाना हुआ। अंदाजे से कोई 1 कोस फासला तय किया होगा कि अचानक रोशनी नमूदार हुई। शहजादे ने दिल में कहा कि बाहर से देखो तो गुंबद मालूम होता है और अंदर देखो तो एक लकोदिक मैदान है। जूं जूं आगे बढ़ता गया रोशनी तेज होती गई। कई सातों के बाद अपने आप को एक सरसब्ज बाग में पाया जिसके एक जानिब ऊंचा पहाड़ था। शहजादे को प्यास लगी लेकिन बाग में कहीं पानी ना पाया, हालांकि वहां फलदार दरख्त कसरत से थे। आखिर हिम्मत करके पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। वहां पानी का एक चश्मा देखा, हाथ मुंह धोया, थकन दूर करने के लिए एक जानिब लेट रहा। फिर कुछ वक्फे बाद पहाड़ की दूसरी जानिब उतरा। वहां सफेद रंग की चंद गायें नजर आईं जो इत्मीनान से घास चर रही थीं। 100 साल की एक बुढ़िया दरख्त के नीचे बैठी दही भिगोकर मक्खन निकाल रही थी। शहजादा उसके करीब गया और कहने लगा, अम्मा जान सलाम, तुम कौन हो और ये इलाका किसका है। बुढ़िया ने बड़ी शफकत से कहा, जीते रहो बेटा, आओ बैठो, मैं यहाँ अपनी नवासी के साथ रहती हूँ, उसकी माँ मर गई है। मेरी नवासी का नाम शीरीं कोह है, उसका बाप यहाँ के वजीर शतरान पैक के दरबार में मुलाजिम है। शीरीं कोह की ग़िज़ा सिर्फ दूध और मक्खन है। शहजादे ने कहा, बहुत खूब अम्मा जान, ज़रा सा मक्खन मुझे भी देना। बुढ़िया ने मक्खन की बजाय दूध का एक प्याला भरकर शहजादे को दिया। उसने पिया। ऐसा लजीज दूध उसने पहले कभी ना पिया था। दूसरे प्याले की दरख्वास्त की तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, दूसरा प्याला देना मेरे इख्तियार में नहीं है। ये कहकर वहां से उठी और कुछ फासले पर एक मकान में दाखिल हो गई। शहजादा भी पीछे पीछे चला। बुढ़िया ने मुड़कर देखा, अंदर आ जाओ, दूसरा प्याला शीरीं को तुम्हें अपने हाथ से देगी। शहजादा अंदर गया, देखा कि एक खूबसूरत औरत पाकीज़ा लिबास पहने कुर्सी पर बैठी है। उसने शहजादे को दूसरी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं, फरमाइए आपकी क्या खातिर करें। एक प्याला दूध अता कीजिए। शहजादे ने कहा, जिंदगी भर ऐसा मज़ेदार दूध नहीं पिया, बहुत बेहतर, अभी हाजिर करती हूँ। ये कहकर शीरीं कोह ने ताली बजाई। एक खादमा आई, उसे हुक्म दिया कि एक प्याला दूध मेहमान की खिदमत में पेश करो। शहजादे ने दूसरा प्याला पिया, पहले से भी ज्यादा लुत्फ आया। शीरीं ने कहा, ए नौजवान, आज मेरे वालिद के यहाँ आने का दिन है। इस मकान में गैर लोगों का दाखिला मना है। तुम्हें देखेंगे तो नाखुश होंगे। जहाँ मेरी नानी कहे वहाँ जाकर छुप जाओ, जब वालिद चले जाएं तब आ जाना। ये बात सुनकर शहजादा एक गार में जा छुपा और 3 रोज तक वहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहा। चौथे रोज वही बुढ़िया रोती पीटती आई और कहने लगी, शीरीं कोह का बाप शिकार के लिए गया था, वहाँ शेर ने उसे फाड़ खाया। ये खबर सुनकर शहजादा भी गमगीन हुआ। उधर शीरीं कोह का रंज के मारे बुरा हाल था। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि खुदा की मर्जी में किसी का क्या दखल, जो होना था हो गया, अब रंज दूर करो। वो रात शहजादे ने उस मकान में काटी। सुबह आंख खुली तो अपना बदन लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए पाया। देखा कि हजारों अजीब अजीब सूरतों के लोग जमा हैं। मालूम हुआ ये सब के सब कौमे जिन्नात में से हैं और उनके कबीले का नाम पैक है। इतने में एक पैक ने, जो सबका सरदार था, शीरीं कोह की नानी को गला दबाकर हलाक कर दिया। फिर शहजादे को घसीटते हुए एक शहर में ले गए।
शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था। देखा कि दीवान आम में एक शख्स नकाब चेहरे पर डाले तख्त पर बैठा है। इर्द गिर्द पहरेदार नंगी तलवारें लिए अदब से खड़े हैं। पैक सरदार ने नकाब पोश को झुककर सलाम किया और कहा, हजूर, ये अजनबी नौजवान हमारे इलाके में घुस आया है। इसने शीरी कोह के बाप को कत्ल किया है, जो शतरान वजीर का मुलाजिम था। इसके बारे में क्या हुक्म है? नकाब पोश ने शहजादे से कहा कि सब हाल सच सच अर्ज करो। शहजादे ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा कह सुनाया और कहा कि मैंने शीरी कोह के बाप को कत्ल नहीं किया। मेरी भला उससे क्या दुश्मनी थी? शीरी की नानी ने मुझे गार में छुपाया और उसी ने चौथे रोज मुझे ये खबर दी कि शीरी का बाप शिकार को गया था। वहां जंगल में शेर ने उसे फाड़ खाया। नकाब पोश ने सारी दास्तान सुनकर कहा, ऐ नौजवान, हमने तेरा बयान सुना। कोई गवाह तेरे हक में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इल्जाम तुझ ही पर आता है। मगर हमें तेरी जवानी पर तरस आता है, इसलिए हम हुक्म देते हैं कि तू पहाड़ की चोटी पर जा और वहां रहने वाले उस देव को कत्ल कर जो हमारी रियाया को तंग करता रहता है। अगर तू ऐसा ना करेगा तो हम तेरी गर्दन मार दिए जाने का हुक्म सादिर करेंगे। ये अजीबोगरीब फैसला सुनकर शहजादे की सिट्टी गुम हुई। कुछ जवाब ना दिया। तब नकाब पोश ने कहा, ए आदमजाद, फिक्रमंद ना हो। मैंने नजूमिया से सुना है कि उस देव की मौत एक आदमजाद के हाथ से होगी। यह सुनकर शहजादे को लौह का ख्याल आया। नकाब पोश से दरख्वास्त की कि मैं थोड़ी देर के लिए एक अलग गोशे में जाकर गौर करना चाहता हूँ, फिर आपको जवाब दूंगा। उसने इजाजत दी। शहजादे ने अलग जाकर लोहे जोहल पर निगाह डाली। लिखा था, ए फातिह तिलिस्म, बेखटके उस देव के कत्ल का इरादा कर, लेकिन नकाब पोश से वादा ले ले कि देव के कत्ल के बाद वो तुझे अपनी सूरत दिखाए। शहजादे ने वापस आकर नकाब पोश के सामने शर्त पेश की कि अगर मैं देव को कत्ल करने में कामयाब हो गया तो आपको निकाब उलटकर अपनी सूरत दिखानी होगी। ये शर्त सुनकर नकाबपोश पहले तो गजब में आया, लेकिन फिर राजी हो गया। शहजादा पहाड़ की जानिब रवाना हुआ। उस खूंखार देव का नाम औलाक था और पैक कौम उसके हाथों बहुत तंग थी। आदमी तो दरकिनार, वो जिन्नों तक को फाड़ खाता था। मुद्दत बाद उसकी नाक में आदमी की खुशबू हुई। खुश होकर अपने गार से निकला। शहजादे ने उसकी सूरत और कद देखा तो खौफ से थर्रा गया। देव ने हाथ बढ़ाकर शहजादे को पकड़ना चाहा, मगर उसने संभल कर शमशीर जमशेदी इस जोर से मारी कि औलाक देव का पंजा कटकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। देव ने ऐसी हैबतनाक चीख मारी कि तमाम पहाड़ कांप गया और बड़े बड़े पत्थर लुढ़क लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिरने लगे। देव ने दूसरा पंजा बढ़ाया तो शहजादे ने उसे भी अलग किया। देव के कटे हुए बाजुओं से खून के फव्वारे जारी थे और शहजादा सर से पांव तक उसके खून में तर हो चुका था। देव ने घबराकर भागने की कोशिश की, मगर उसकी कज़ा आ चुकी थी। शहजादे ने तीसरा हाथ मारा और देव की एक टांग काट दी। फिर चौथा वार किया और दूसरी टांग भी उड़ा दी। देव पहाड़ से गिरा और लुढ़खनियां खाता हुआ गहरी खाई में जा गिरा। देव के मरने की खबर सुनकर वजीर शहजादे के इस्तकबाल को फौज लेकर आया और तख्त पर बिठाकर दरबार में ले गया। नकाबपोश ने इस मर्तबा तख्त से उठकर शहजादे को ताजीम दी और हाथ पकड़कर अपने बराबर बिठाया। तब शहजादे ने कहा कि जनाब, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी करम करें और चेहरे से नकाब उठा दें। यह सुनकर नकाबपोश शहजादे का हाथ पकड़े हुए महल के अंदर ले गया और हर कमरे का कुफल खोल खोल कर दिखाने लगा। शहजादे ने देखा कि हर कमरे में ज़रो जवाहिर के अंबार लगे हैं। इतनी दौलत तो 7 सल्तनतों में ना होगी। नकाबपोश ने कहा, ऐ नौजवान, ये सब माल दौलत ले ले, लेकिन मेरे चेहरे से नकाब ना उठवा, वरना पछताएगा। शहजादे ने कहा, मैं मालो दौलत का भूखा नहीं, खुदा का दिया सब कुछ मेरे पास है। आपको लाजिम है जो वादा मुझसे किया है उसे वफा करें। आखिर मजबूर होकर नकाब उठाया। शहजादा उसी वक्त गश खा गया। जब होश आया तो अपने आप को गुंबद के बाहर पड़े पाया। कुंजी बदस्तूर हाथ में थी और गुंबद उसी तरह गर्दिश कर रहा था। अरकम जिन और यकताश दौड़े दौड़े आए और पहले तबके का हाल पूछने लगे। शहजादा देर तक हैरत से खामोश रहा। आखिर तमाम हाल बयान किया। अब जो देखा तो गुंबद के सिर्फ 6 तबके रह गए थे। पहला तबका गायब था। यकताश ने कहा कि पहला तबका जिसकी शहजादे ने सैर की गुंबद से जुदा हुआ। शहजादे ने लौह देखी। लिखा था, पहले तबके की फतह मुबारक हो। वो नकाबपोश दरअसल मलका वहम अफरोज जमशेद स्याह कुबा की बेटी है। उससे आइंदा तुम्हारी मुलाकात होगी। अब खुदा का नाम लेकर इसी कुंजी से दरवाजे का कुफल खोलो। पहला तबका गुंबद से कोई 1000 कोस के फासले पर जाकर रुका है। तख्ते रुआं पर सवार होकर वहां जाओ और 7 मुल्कों की दौलत पर कब्जा करो। उसके बाद दूसरे तबके की फतह पर कमरे हिम्मत बांध कर निकलना।